आप सभी लोगों का नक्षत्रकुल सॉफ्टवेयर की क्लास में स्वागत है। आईआईजी ज्योतिष संस्थान में मैं डॉक्टर यज्ञेश शर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से संबंधित चीज़ों में पिछले 15 साल से हम लोग समाज को कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन की जितनी भी हमारी रिसर्चें हैं, जो हमने छोटा मोटा जो भी काम किया है आप लोगों के सामने, चाहे वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम रख रहे हैं, वास्तु सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखते हैं, अलग अलग हमने मल्टीपल सॉफ्टवेयरों को मार्केट में लाने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर नक्षत्र गोल्ड की जिसके अंदर हमने मल्टीपल टूल्स को दिया हुआ है और वहां पर आप स्वयं जस्ट मिनट बीच में ना हेमंत सक्सेना जी, इसको आप म्यूट करिए। आप मेरी तरफ से आपका क्या है आरती, इसको अपनी तरफ से म्यूट करो, फिर क्यों ओपन हो जाता है बार बार जी। तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आज आप खुद भी ये देखते होंगे, कोई कुंडली बनाने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं या हम लोग आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई डिवाइस बने या ऐसी कोई चीज हम बनाकर आपको दें कि अगर बंदे के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो भी हम उसकी कुछ हद तक, काफी हद तक उसके प्रश्नों का जवाब दे पाए। तो आप सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर प्रश्न कुंडली है और प्रश्न कुंडली बहुत अच्छा काम करती है इस मामले में, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में सही विचार आ रहा है कि प्रश्न कुंडली भी एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे टूल हैं कृष्णमूर्ति को लेकर, जैसे रूलिंग प्लेनेट का एक टूल है, विनर फाइंडर का एक टूल है, हॉररी के बहुत सारे टूल हैं। तो इन सब प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हमें इनके रिजल्ट्स मिलते हैं, आज हम उन पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो आपके सामने मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको नक्षत्र गोल्ड ओपन होता हुआ नजर आएगा। आप सभी लोगों के सामने मेरी स्क्रीन आपको सबको दिख रही होगी, मैं प्रेजेंट कर देता हूं। जब भी आप कभी भी कोई सॉफ्टवेयर नक्षत्र गोल्ड को ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ऊपर रेड कलर का लिखा है करंट चार्ट। देखिए अभी मैंने ओपन किया है तो नीचे देखिए टाइम 16/3/2025 11:06 फरीदाबाद। तो जब भी मैं इस सॉफ्टवेयर को ऑन करूंगा तो सबसे पहले करंट चार्ट आपके सामने आ जाएगा और हम शुरुआत ही आज उस टूल से करने जा रहे हैं जहां हमें मल्टीपल लोगों के आंसर देने हैं। आप लोग अलग अलग बैठे हुए हो, अलग अलग क्वेश्चन लेकर भी कॉल भी अपना क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं कि हाँ आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं कि सॉल्व होंगी नहीं होंगी, हम उन सबको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले नंबर 1 पर जो आईआईजी फाइल दी हुई है उसके अंदर हमने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ओपन एंड एडिट टूल्स, कि यदि आपकी कुंडली सेव है तो आप उसे क्लिक करेंगे तो जो भी मल्टीपल कुंडली आप सेव कर रखी है वो आपके सामने आती चली जाएगी और जिस भी आप कुंडली पर डबल क्लिक करेंगे वो कुंडली ओपन हो जाएगी। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो वो चार्ट आपका लग जाता है। इसी प्रकार यहां न्यू हॉरोस्कोप, हॉररी, इंस्टेंट प्रश्न, रूलिंग प्लेनेट। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रूलिंग प्लेनेट टूल के ऊपर। रूलिंग प्लेनेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, क्योंकि जो रूलिंग प्लेनेट टूल है ये कृष्णामूर्ति पद्धति का एक टूल है जिसमें आप सामने वाले के जो भी क्वेश्चन है, आपको डेट ऑफ बर्थ की इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपको करंट टाइम की जरूरत है जिस समय व्यक्ति आपके पास आता है या वो क्वेश्चन करता है। फोन पे भी हो सकता है ये क्वेश्चन, फिजिकल सामने आकर भी हो सकता है, या आपका कोई मिलने वाला है उसने आपको कॉल की है और वो फोन पर आपसे इस क्वेश्चन का जवाब चाहता है, तो भी आप करंट टाइम का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें मैंने अभी को जैसे ही मैंने अपना रूलिंग प्लेनेट को ऑन किया तो 16/3/2025 आपका करंट टाइम जो भी है
11:08 पर मैंने इसको ओपन किया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं कि सर मैं ये जानना चाहता हूं, अजम्पशन है बहुत सारी मल्टीपल, और मैं ये भी कहूंगा कि आप लोगों को मैं एक साथ जोड़ रहा हूं, और ये भी हो सकता है कि अभी एक आप में से मैं क्वेश्चन यदि ऑन करने लगूं तो आप ही खुद कहेंगे कि सर मेरा तो विवाह से संबंधित क्वेश्चन है, दूसरे का जॉब से संबंधित है, तीसरे का चाइल्ड से संबंधित है। एक ही टाइम पर मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप ये खुद भी समझते हैं कि वास्तव में एक हर व्यक्ति का अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं डेली की लाइफ में। तो ये बारीकी से इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं कि व्यक्ति अपने जीवन में मल्टीपल क्वेश्चनों के आंसर भी इसी टूल से एक साथ ले सकता है। कैसे? अभी हम पहले बात करते हैं कि आप खुद स्वयं एस्ट्रोलॉजर हो और आपके सामने कोई यजमान बैठा हुआ है। अभी वो कंडीशन लेते, कंडीशन नंबर 1 क्या है हमारी, कि कोई भी यजमान आपके सामने बैठा हुआ है, आपको क्वेश्चन उसने कोई भी बोला, से फॉर नोट कर सकते हैं आप, क्वेरी अबाउट दिस चाइल्ड के संबंधित उसने बोला कि उसने कि भाई मेरे को संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, संतान से संबंधित मैं बात करना चाहता हूं, क्या मुझे संतान होगी नहीं होगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एनी XYZ कोई भी उसने क्वेश्चन करा, आप उसे नोट डाउन करना चाहें तो इस बॉक्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमने नोट डाउन कर दिया। अब सबसे अच्छी बात यह है इस टूल की कि यहां पर हमने 3 ऑप्शन यूज करे हैं। पहला, जितने भी हमारे ग्रह हैं, 9 प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी में काउंटिंग करने के लिए, 27 नक्षत्र हैं, और यदि हम उपनक्षत्र की बात करें, सब लॉर्ड की बात करें, तो वो 249 है। तो सामने वाले व्यक्ति से आप एक नंबर ले सकते हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और नंबर लेने का सबड़ा इजी तरीका है कि क्या, सबसे पहले क्या इजी तरीका है, हमेशा ध्यान रखना, मैं बिल्कुल एग्री में आपके सारे आर्गुमेंट से आपको जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा मेरी बात को सुनना है, फिर मैं सारे क्वेश्चन आपके लूंगा, हैंड रेज करना, मैं क्वेश्चन लूंगा। देखिए, बिल्कुल अजम्पशन पर सब कुछ आधारित है। अगर अज्यूम वर्ड नहीं होता तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी आप कैलकुलेशंस, क्यू इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा बचपन में ही पढ़ लेते हो, 9th-10th में ही, माना x की वैल्यू है दिस वन, y की वैल्यू है दिस वन, यही अज्यूम बेस पर ही हमारा बहुत कुछ आधारित है एस्ट्रोलॉजी में। अब मैं यही बोल रहा हूं कि आप सामने वाले से क्वेश्चन के लिए एक नंबर लेना है, 1 से 249, 250 के बीच में कोई एक नंबर लीजिए। अब आप, वो खुद ये बोलेगा कि सर मेरा देने का मन तो 45 था पर मैंने 48 बोल दिया। समझना ध्यान से, एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन वर्डों का भी मीनिंग होता है। यदि बंदा खुद से कंफ्यूज है, आपको नंबर देना चाह रहा था वो 45, नंबर मुंह से बोल दिया 78, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं ऐसे कि सर रूलिंग प्लेनेट में बंदे ने जब उसका आंसर ना आ जाएगा ना, तो फिर वो अगला वर्ड यही बोलेगा छूटते ही कि सर मैं ये नहीं देना चाह रहा था, सर इससे और चेक कर लीजिए आप। यहीं से मैं शुरुआत बोल रहा हूं, ये कोई अज्यूमिंग लैंग्वेज नहीं है इस बात को लेकर कि आपका आंसर मना आ गया और फिर दोबारा आप चेक करें, नहीं। पहला नियम है इसका, आप उसको नंबर लेते समय ही पूरी इंस्ट्रक्शन दे दें कि आपने 1 से 250 के बीच में एक नंबर बोलना है। वो नंबर आप पूरे तरीके से अपने ईस्ट, जिस भी आप धर्म संप्रदाय से आते हैं उसको प्रॉपर, आप जिसको भगवान मानते हैं उसको याद करते हुए आप प्रॉपर एक नंबर बोलेंगे। विद इन 30 सेकंड 40 सेकंड में वो नंबर आपको मिल जाना चाहिए। बहुत लंबा समय ना हो कि हमारे मिनट सेकंड में 3 मिनट भी क्रॉस हो जाए फिर वो नंबर दे, ऐसी भी कंडीशन है। 1.5 मिनट से ज्यादा नंबर टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 1.5 मिनट में सबलोड बदलने के चांस बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक नंबर लेना है 1 से 250 के बीच में, अपने ईस्ट को याद करते हुए। पहली कंडीशन, आपको वो नंबर दे चुका है। कंडीशन नंबर 2, यदि स्पिरिचुअल कॉर्ड अर्थात आपका आध्यात्म, आपको लगता है कि मैं सामने वाले के लिए मेरी सोल और कनेक्टिविटी ज्यादा बेटर है, तो आपको भी मैं ईमानदारी से बता दूं, आप स्वयं सामने वाले से कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है। स्वयं
एक बुक रख लीजिए 250 पेज की, और भगवान को याद कर दो कि भगवान इसने क्वेश्चन पूछा है, और ईमानदारी से जो इसका आंसर हो वैसे मिल जाए। आप जो बुक का पेज ओपन करेंगे, आप अपने एथिक्स में डालना कि मैं लेफ्ट वाला मानूंगा या राइट वाला। ऐसा नहीं कि 70 और 79 दोनों ही मानने लगे। एक फिक्स पैरामीटर अपने लिए बना ले कि जब भी लेफ्ट साइड का पेज होगा वो मेरे लिए होगा, और अपनी सोल कॉर्ड्स को, आपने जो भी इष्ट है उनको याद करते हुए आप ओपन करें। आपका भी आंसर वही आएगा जो वो देना चाह रहा है। तीसरी कंडीशन, आप बुक ना लेना चाहें तो हमने सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक टॉस बटन लगाया हुआ है, और आप जितनी बार इस टॉस बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखिए मैंने अभी क्लिक करा है तो 201 आ रहा है, मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो 32 आएगा। ये क्या है? ये एक रैंडम नंबर है, ये रिपीटेशन नंबर नहीं है। आप देखेंगे बार बार ये नंबर हमारा चेंज होता रहेगा, और इसमें भी आपने टॉस में भी यही प्रार्थना करनी है अपने इससे कि भगवान हम इसके लिए जो क्वेश्चन का आंसर हम देना चाह रहे हैं ये प्रॉपरली, जो भी इसके लिए सही हो वो आ जाए। मान लीजिए से सपोज अभी नंबर हमने 32 लिया है, कोई भी क्वेश्चन जो आपके मन में है, जिन जिन लोगों के मन में जो जो क्वेश्चन है आप वो सोच सकते हैं। अब मान लीजिए आप स्टेज शो कर रहे हैं, अब आपके सामने 1000 बच्चे बैठे हुए हैं और उन्होंने एक साथ अपने मन में क्वेश्चन सोच लिया है। आपको मैं वही आंसर दे रहा हूं कि आप भी अपने मन में जो भी किसी चीज को आप जानना चाह रहे हैं तो आप सोच सकते हो। अब मैं नंबर रैंडमली अपने आप ले रहा हूं, क्योंकि अलग अलग लूंगा तो सबका अलग अलग है। मैंने सबके लिए कॉमन एक नंबर ले लिया, मैंने इस समय 32 नंबर ले रखा है। 32 नंबर पर जैसे ही मैं नीचे 3 बटन दिए हुए हैं, कैलकुलेट, डिलीट एंड एग्जिट। आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रूलिंग प्लेट के राइट साइड को इसका रिजल्ट यहां डिस्प्ले होगा। वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है उसका भी पूरा कैलकुलेशन आपको समझा देता हूं कि इस समय जो 32 नंबर है उसका सबलॉर्ड होता है जुपिटर, गुरु, वहां लिखा भी है ऊपर। और आज का जो जिस समय आपने क्वेश्चन कराया 16 मार्च 2025 को 11:08 मॉर्निंग संडे को, उस दिन का आज का रूलिंग प्लेट आप लोग निकालना जानते ही हैं। आज का डे लॉर्ड क्या होगा? सूर्य है, क्योंकि आज संडे है। इस समय आप देखिए चंद्र राशि स्वामी, चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है? कन्या राशि में, उसका राशि स्वामी बुध हो गया। चंद्रमा कितने नक्षत्र का है? चंद्रमा कन्या राशि में 23 डिग्री का है। आप देखेंगे उसका नक्षत्र स्वामी अगेन चंद्रमा हो जाएगा। लगन कौन सी चल रही है अभी? वृषभ, वृषभ का स्वामी शुक्र हो गया। लगन कितने डिग्री की है? 26 डिग्री की। लगन नक्षत्र मंगल हो जाएगा आपका, और आपका सबलॉर्ड हो गया राहु। तो आप देखिए गुरु हमारे इन 6 रूलिंग प्लैनेट में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब रूलिंग प्लैनेट एग्जिस्ट ना करे तो सीधा सीधा सा आपका जवाब है कि आपका कार्य नहीं होगा। सॉरी, आपने सीधा सीधा सा जवाब दे दिया कि आपका काम नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में उसने जो आपको जवाब मिला कि हमारे लिए ये काम अभी ठीक नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा, ये काम नहीं होगा, और आप पूरी कैलकुलेशन के साथ आपने रिजल्ट बता दिया कि ये नहीं हो पाएगा, तो स्टेज पर जितने भी आप लोगों के मन में जो भी क्वेरीज हैं किसी चीज को लेकर हैं, तो आप भी डायरेक्ट उनको जोड़कर ये बता सकते हैं कि आपका काम नहीं हो रहा है। इसमें हमें कोई डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, तो यहां पर आपने विदाउट डेट ऑफ बर्थ सामने वाले के प्रश्न का जवाब दिया। अब इसी में और भी बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं हमारे कि सर कौन सी कंडीशन में वो हां करेगा, हां करेगा तो उसका काम कब होगा। ऐसे अनेकों क्वेश्चंस उसके दिल और दिमाग में चल रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजर के भी चल रहे होंगे कि चलो ये क्वेश्चन तो ना का आ गया गलती से, सर कुछ हाँ के क्वेश्चन बताइए। हाँ में है तो वो काम कब होंगे सर, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या करना होगा? देखिए सेम अगेन आपने दोबारा से, मैं मतलब अब ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये पूरा एक फ्लो कंडीशन हमारी एक लूप की कंप्लीट हो चुकी है कि हमने मना कर दिया काम नहीं होगा, दैट इज सेट कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग हमसे
इसको ना गलत भी ट्राई करा जा रहा है। बहुत मैसेज आते हैं मेरे को कि सर मैच में हमने लगा दिया है, मैच में हमने हार और जीत देखनी है, हम एक टीम चुन लेते हैं, इसी में रिजल्ट लगा लेते हैं। मैं साफ बोल रहा हूं इस बात को लेकर, हाथ जोड़ के इस चीज की रिक्वेस्ट है, मैं खुद कह रहा हूं, हाँ खेल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हार जीत भी निकल जाएगी, पर आप ध्यान रखना जब तक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, या सामने वाले ने पैसे तो लगाए नहीं है और आपसे वो आगे आपसे टाइम निकलवाने कि जी मैंने इस टीम पे पैसे लगा, जो है टीम के बारे में बताइए, तो आपका उस व्यक्ति का डायरेक्ट जब तक कोई इंटरेस्ट नहीं हो, देखो चाइल्ड के केस में हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट है, जॉब के केस में मतलब पर्सनल लाइफ में हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी ये बात भी बिल्कुल कहती है क्लियर कट कि जब तक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक जुड़ाव डायरेक्ट नहीं होगा, आंसर आने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही गलत की चांसेस होंगे। क्यों? चंद्रमा मन है, लगन क्या है? सोल है। जब तक अपने मन सोल, मतलब एक ट्रैगर वर्ड बताता हूं ना मैं हमेशा, जब तक माइंड, सोल और व्यक्ति का मस्तिष्क, ये तीनों एक लाइन में नहीं आएंगे जब आप करेक्ट नहीं आएंगे। इन तीनों को करेक्ट करने का सिंपल फंडामेंटल क्या है कि कनेक्टिविटी बनाइए। आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी में निखार लाना है, कनेक्शन बनाओ। आपको अपने प्रेडिक्शन में उठाव लाना है, कनेक्शन बनाओ। सेम वही आंसर मैं बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि रूलिंग प्लैनेट से ही पुराने लोग ये कहें कि मैं बहुत पुराने लोगों से मिलता हूं जो अभी 80, मेरे दादाजी की उम्र के हैं, 60 साल 80 साल के, तो वो लोग क्या करते हैं, आप जाते हैं, आप गांव देहात में आज भी जाइए, माताएं बहनें जिसको हम ये कहते हैं ना कि अपशगुन सगुन वर्ड होते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो उन्होंने जवाब दे दिया, एक वर्ड बोला तो उन्होंने जवाब दे दिया कि बेटा ऐसा नहीं है। मैं अभी भी कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजरों को आज भी जानता हूं मथुरा के अंदर, जो केवल आपके कमरे में घुसने से आपकी बातों का जवाब दे देंगे, वो कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। जैसे एग्जांपल समझो, आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, यदि आप घर उस कमरे में घुसने के बाद उसकी छत की तरफ देख रहे हो, तो मैं इनके सबके लॉजिक आप चाहोगे तो ग्रुप में डाल दूंगा। छत की तरफ आप देख रहे हो तो आप क्या पूछने वाले हो, क्लियर कट सिंपल, वो देखते ही तुरंत समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति इस समय आजीविका के बारे में बात करेगा। आप लेफ्ट राइट उस रूम में चारों दीवारों की तरफ मूव कर करके चेक कर रहे हो, कभी कॉन्स्टेंटली आप एस्ट्रोलॉजर की तरफ बात नहीं कर रहे हो, उसे देखकर आप लेफ्ट राइट कर रहे हो, मोशन में हो बार बार, तो तुरंत समझ जाएगा थोड़ी समस्याएं गंभीर है, कुछ सीक्रेसी की क्वेश्चन करना चाहता है, सीक्रेसी चाहता है, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेगा, वाइफ के बारे में पूछेगा, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछेगा, गुप्त चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से पुराने समय में हमारे एस्ट्रोलॉजर हमारे एक्शन ऑफ रिएक्शन से भी हमें आंसर देते थे। तो कोई गलत चीज नहीं है, वो आपकी कोड, आपकी सोल किस तरीके से शुद्धात्मक रूप से जुड़ी हुई है, सब कुछ वही है आज भी। बट अब आप खुद कहोगे कि एक बार मैंने नंबर लिया सर तो उसका आंसर कुछ और आता है, सामने वाले से लिया तो कुछ और आ रहा है। तो सिंपल मेरा एक ही वर्डिंग से है आपसे, अभी लेता हूं आपका हैंड रेस जिसका भी है, मेरा सिंपल एक ही जवाब है आपको, नंबर आप किसी से ले लो, कनेक्टिविटी किसकी ज्यादा बेटर है ये आपने डिपेंड करना है। वो आपका मन ये ऑथराइज कर रहा है, सामने वाले से लेना है, आप ले सकते हो। आपको लगता है नहीं मैं बेटर भगवान से कनेक्ट हूं इस समय, आप अपना खुद नंबर लेके डाल लीजिए। जैसे अभी मान लो ये नंबर 9 में आ रहा था तो मैंने डाल दिया, क्या मैंने दोबारा से टॉस बटन डाला, मैंने ले लिया, 159 आ गया। ऐसा नहीं है, आप देखो 159 केतु का आया, अब मेरी सोल इस समय पॉजिटिव वेज को दर्शा रही है तो उसने हाँ कर दिया। तो यहां में जो लोगों का कंफ्यूजन है उस चीज पर बात कर रहा हूं कि सर नंबर किससे लेना चाहिए, हम खुद लें, सामने वाले से लें, टॉस बटन से लें, बुक से लें, किससे लें, ये मेन क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास। तो इसका जवाब ये है कनेक्टिविटी। और रूलिंग प्लेनेट का मतलब ही होता है कनेक्शन। अधिकांशतः मैं आपसे बोलूंगा कि यदि आप सामने वाले से ही नंबर लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन के लिए वो आपके पास चल के आया है, उसके माइंड में है, इसका मतलब कनेक्टिविटी उसकी कंटिन्यू बनी हुई है। हाँ, अब अगली बात को ध्यान से सुनना, और इसमें सब कुछ छुपा हुआ है।
अगर वो बैठ के स्वयं वहीं पर क्वेश्चन करने लगे, मतलब मैं आया तो अपने बच्चे की पूछने था, और मैंने एक और बात जोड़ दी, सर आज का मैच है, बताइए कौन जीतेगा। इसका मतलब मेरी कोई सोल, मेरा मन, मेरा चंद्रमा कुछ कनेक्शन में नहीं था, वो मेरे वहीं पर इंटरप्रेशन मन में आई है और मैं पूछने लगा। क्योंकि अधिकांशतः एस्ट्रोलॉजरों को यह परेशानी है, बंदा आता तो एक दो क्वेश्चन के लिए ईमानदारी से, पर पैसे देखकर कि 500 1100 लगेंगे, ले मैं अपनी मामी के बारे में भी पूछ लूं कि जी मेरी मामी बड़ी बीमार रहती है, मेरे पापा को यार आजकल जी पता नहीं वो उखड़े उखड़े से रहते हैं जी, मेरी मम्मी हर समय लड़ती रहती है जी। अरे भाई तुम जिस लिए आए हो उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, वरना कोई सामने वाला कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भगवान नहीं है। कैलकुलेशन पर बेस्ड आधारित चीजें हैं, और यदि आप कैलकुलेशन बेस्ड चीजों पर जाओगे तो आपके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। इसलिए सामने वाले को ये आप बैठते ये प्रिपेयर कर दें कि आप जिस चीज के लिए आए हैं आप उसको शांतिपूर्वक विचार कर लें, सोच लें, और अपने ईस्ट को याद करके मुझे एक नंबर दें, तो हमेशा रिजल्ट की कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेसी की तरफ बढ़ जाएगी। हर क्वेश्चन का जवाब देना कोई जरूरी नहीं होता है, उसने 50 क्वेश्चन कर डाले, कोई जरूरी नहीं है कि 50 के आंसर ही देने। कुछ को समय के लिए आगे ढकेलना सीखो, ढकेल दिया करो आगे की तरफ कि भाई आज जो तुम्हें जरूरत है ना, नीड है आज जिस चीज की, वो आप बात करिए अभी। इसलिए रूलिंग प्लैनेट को बोला गया है शासक ग्रह। शासक ग्रह का मतलब है वर्तमान में कौन सी सरकार चल रही है। जैसे हर 5 साल में सरकारों के चुनाव होते हैं, ऐसे ही शासक ग्रहों में हर 1.5 मिनट, 1.25 मिनट, 3 मिनट, 20 मिनट, सेकंड के बाद चुनाव होता है और सबलॉर्ड बदलता रहता है। सबलॉर्ड बदलेगा तो आपकी प्रेडिक्शन भी बदलेगी, आपका जवाब भी बदलेगा। तो मैं सेकंड ऑप्शन जो दिखा रहा था आपको, वो ये दिखा रहा था कि मान लो मेरा अभी मैंने एक नंबर लिया 159 सामने वाले ने दिया और उसका सबलॉर्ड आ गया केतु, और रिजल्ट क्या है, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, मतलब आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। यहां पर मैक्सिमम रूलिंग प्लैनेट में अच्छी बात यह है कि 3 ही ऑप्शन हम लोगों ने दे रखे हैं। पहला कांग्रेचुलेशन, दूसरा सॉरी काम नहीं होगा, और एक तीसरा ऑप्शन होता है गिव एन अनदर नंबर। तो अभी कांग्रेचुलेशन पे हम काम कर रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन पे जैसे ही आता है तो सामने वाला पूछता है कि मेरा काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिए सभी लोग, ये काम के नेचर पर डिपेंड करता है। अर्थात जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मेरा इस महीने में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इंटरव्यू महीने भर की बात है, तो आप देखिए नीचे 4 ऑप्शन है, 2 से 4 घंटे, 24 घंटे, 1 मंथ, 1 ईयर। अर्थात आप रूलिंग प्लैनेट से आसानी से 2 से 4 घंटे के जो काम हुए, 24 घंटे के अंदर जो काम है, 1 महीने के अंदर होने वाले काम और 1 साल के अंदर होने वाले काम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मुझसे अभी बच्चे ने पूछा कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, अगर यस मेरा आ गया है तो मेरी कौन सी डेट होगी सर जिस डेट पर मुझे बुलाया जाएगा। तो आप कैलकुलेट, जो नीचे आ रहा था कांग्रेचुलेशन के नीचे कैलकुलेट टाइम आएगा, यहां आपने 1 मंथ सिलेक्ट कर दिया और 1 मंथ के बाद आपने सीधा कैलकुलेट क्लिक करा, तो आपका जो परिणाम है, हम यहां हमेशा 3 ऑप्शन निकालते हैं। 3 ऑप्शनों में भी जहां ये येलो कलर की पट्टी ब्लिंक करती है, हम उसको अपना आंसर बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं कि जिस समय आपने क्वेश्चन करा था उस समय कौन सी लगन चल रही है। यदि चर लगन होती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काम हो जाता है, द्विस्वभाव में सेकंड अटेम्प्ट में होता है, और यदि स्थिर लगन होती है तो थर्ड अटेम्प्ट में काम होता है। तो यहां से आपने बधाई के संभावित जो भी कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करा। अब जो एक कैलकुलेशन आई है, आप सब लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, सर ये तो कैलकुलेशन आई कहां से, कैसे आई है। तो इन सब के लिए मैं आपको क्या करने वाला हूं, प्रॉपर एक वीडियो टैग कर दूंगा कि कैलकुलेशन निकलती कैसे है, इनके रिजल्ट कैसे आते हैं और कैसे ये टाइम में कन्वर्ट होते हैं। इसके लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जाके IIG ज्योतिष संस्थान पे
वहां पर हमने बहुत सारी वीडियो दे रखी हैं, हमारे को स्टूडेंट्स भी हैं, उनको पता है, वहां पर प्रॉपर क्लास में हमने 1 बाय 1 पढ़ाया भी है इन चीजों को, और कैसे इनके रिजल्ट आते हैं आप आसानी से वहां चेक कर सकते हैं। इन कैलकुलेशनों में ये भी क्लियर कर दूं, बहुत सी क्लियरिटी क्लियर कर रहा हूं, इनमें बहुत कोई अंतर नहीं है कैलकुलेशन में। मतलब कुछ लोगों के मन में आएगा सर ये टाइम कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, बहुत से लोग क्वेश्चन कर ही रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैं मान रहा हूं, तो आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कैलकुलेशन कोई मेरी पर्सनल कैलकुलेशन नहीं है, पुराने समय से चली आ रही वो कैलकुलेशन है जो कृष्णामूर्ति जी ने हमें बताई थी, हमने केवल उसको एक रूप दे दिया और उसे आपको कन्वर्ट करना हमने सिखा दिया। ये वही हमने टाइम मिनटों में उसके रिजल्ट को बना दिया है। और वास्तव में मैं अपनी लाइफ में जब भी डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता है, हमेशा किससे काम करता हूं? रूलिंग प्लेनेट से ही काम करता हूं। हाँ, बशर्ते कंडीशन को मैं सेटिस्फाई कर लेता हूं कि जेन्युइनिटी है या नहीं, तो जो मेरी परसेंटेज निकल कर आती है वो हमेशा 90% से ज्यादा आती है, क्योंकि मैं जेन्युइनिटी में ज्यादा बिलीव रखता हूं कि व्यक्ति वैसे ही टाइम खराब करने नहीं आया है, मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, नहीं है, दर्द है, दर्द इन द सेंस सामने वाले को ईमानदारी से वो पेन होना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, जब ही आपका आंसर सही आएगा। अपनी मनमर्जी नहीं है कि अभी मैंने ये पूछा फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा, आप रोक सकते हो सर, सब चीज के लिए मैं अभी बाध्य नहीं हूं। आपका जो इस समय मोस्ट इंपोर्टेंट जवाब क्वेश्चन है जिसके लिए आप आए हो, आप वो करिए इस समय जो आपको पेन कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी में पेन का रिजल्ट है, अगर पेन है तो दवा भी है, और पेन नहीं है तो फिर कितनी अच्छी दवा बता दो, वो फिर गड्ढे में जाने वाली है। आप कितनी अच्छी मेडिसिन लिख दो, वो ठीक है कभी होगा तो देख लेंगे, ये जवाब होगा। तो दवा भी डॉक्टर को जब ही बतानी चाहिए जब उसको पेन हो, वरना आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हो कि अभी मेरे को सिर में दर्द तो है नहीं, चलो फिर भी पूछ लेता हूं फोन करके कि डॉक्टर साहब गलती से अगर ये सिर दर्द हो जाए तो बता दो आप, वो बता भी देगा, लिख के आप क्या करोगे, डस्ट मतलब एक जगह अलमारी में रख दोगे, टाइम पे ढूंढोगे मिलेगी और नहीं, उस समय क्या लिखी थी। इसलिए हमेशा जीवन में सामने वाले के दर्द को समझो। अगर उसके दर्द पर, अब वही बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, सामने वाला व्यक्ति आपके पास आया क्यों है। यदि आपने चंद्रमा का नक्षत्र और सबलॉर्ड को समझ लिया, पॉइंट नोट कर लें, चंद्रमा का सबलॉर्ड कौन से भाव से गुजर रहा है, लगन का सबलॉर्ड कौन से भाव से गुजर रहा है, ये उसके यदि चौथे, छठे, 8वें, 12वें भाव से गुजरते हुए मिले तो समझना बंदे को अधिक पेन है। यदि चंद्रमा का सबलॉर्ड या हमारे लगन का सबलॉर्ड चौथे, छठे, 8वें, 12वें भाव से गुजरे तो समझना आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी की तरफ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरी बात, यदि चंद्रमा और चंद्रमा का सबलॉर्ड, या ऐसे बोल दो इसको, सबलॉर्ड मत लीजिए आप अभी, यदि चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र आपके रिलेवेंट हाउस जो उसने क्वेश्चन करने की कोशिश करी है, एग्जाम्पल जैसे धन से संबंधित, वो कह रहा है कि जी मेरा इस समय धन से संबंधित मुझे जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पास धन कब आएगा, कौन सी कंडीशन में आएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि धन के कृष्णामूर्ति पद्धति में दूसरा, छठा और 11वां भाव धन का है। जब उसने क्वेश्चन करा, यदि चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र यदि दूसरे, छठे, 11वें भाव में बैठा हो या संबंध बना रहा हो, तो समझ लें उसका क्वेश्चन भी जेन्युइन है, वो रियल में सही बात कर रहा है। एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे ये कोई कुंडली लगी हुई है,
आपने मुझसे धन की बात करी तो मैंने क्या देखा, चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, पंचम भाव में। चंद्रमा का नक्षत्र कौन है जी, चंद्रमा का नक्षत्र चंद्रमा ही है। अब ये चंद्रमा यदि हमारे दूसरे, छठे और 11वें भाव से संबंध बनाए तो आपका क्वेश्चन जेन्युइन है। अब संबंध का मतलब होता है PAC, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजक्शन। चंद्रमा 11वें भाव को देख रहा है तो सामने वाले का जो जवाब क्वेश्चन है, जो आप पेन की बात कर रहे थे कि सर कैसे आंका जाए कि सामने वाला वास्तव में ही जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा है या इसका जवाब हम देने में ज्यादा बिलीव रखें। यदि सामने वाले के क्वेश्चन का चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र रिलेवेंट हाउस को बैठा मिले या संबंध बनाए, PAC हो जाए, तो डेफिनेटली उसको पेन तो है, उस क्वेश्चन के लिए उसको पेन है। तो आपने रूलिंग प्लेनेट के अंदर, अभी लेता हूं मैं 2 मिनट बस, अपना तीसरा पॉइंट और रख दूं, फिर इस पे पूरे आपके सारे आंसर क्वेश्चन ले लूंगा आपसे। आपने एक पॉइंट पहला लिया था सॉरी वाला, दूसरा हो गया कांग्रेचुलेशन वाला, जिसमें आपने कैलकुलेशन को हमने बता दिया कि यहां पर हमने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। देखिए सब लोग, काम के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपने अभी आपके घर में लाइट गई हुई है, कितनी देर में आएगी। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, रेल कितनी देर में आएगी। आप ऐसे इवेंट की प्रतीक्षा कर रहे हो जो अभी क्षण मात्र में होने वाला है, आधे घंटे में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, 3 मिनट में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम 2 से 4 घंटे के रूल को अप्लाई करते हैं। कोई रिश्तेदार, सुबह बात हुई, उसने बोला मैं शाम को 5 बजे आपके पास आऊंगा, जल्दी आऊं, दिल्ली से आ रहा हूं। जो ऐसे क्वेश्चन कि 24 घंटे में घटित होते हो, वो हम 24 घंटे के लिए लेंगे। जो 1 मंथ के लिए क्वेश्चन है, आपके जीवन में कोई इंटरव्यू दिया है आपने, 1 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन होना है, 1 महीने में कोई कॉल आनी है, या मुझे बोला गया है कि 1 महीने के अंदर आप किसी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरेंगे, कौन से दिन जाएंगी। तो इस तरीके से आपने जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए वो आप क्लिक कर सकते हैं और इवेंट को निकाल सकते हैं कांग्रेचुलेशन के केस में। एक ऑप्शन होता है थर्ड वन, जिसे हम बोलते हैं दूसरा अंक चुने। इसका क्या मतलब है, और यही सबसे रोचक और गंभीर क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या जवाब दें। क्योंकि आप देखिए 36 नंबर का सबलॉर्ड क्या है, वीनस है, और वीनस हमारा लगन राशि है, शुक्र है। तो ये नंबर तो यहां आया हुआ है, तो आंसर तो हां होना चाहिए, यस डेफिनेटली। दूसरे अंक चुनने का मतलब यह है कि काम तो होगा, डेफिनेटली होगा, परंतु डिले के साथ होगा। अब यजमान ये चाहता है इसमें और क्लियरिटी आए कि ये कब होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यजमान और क्लियरिटी चाह रहा है इस केस में कि जी मुझे तो बता दीजिए आप कब होगा एग्जैक्टली। तो उस केस में हम दोबारा नंबर लेते हैं, और पर यजमान को आप पहली बात को समझा दें कि इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका रिजल्ट, एक काम तो हो रहा है पर थोड़ा डिले के साथ होगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। आप इतना ही कह के उसे भेजने की कोशिश करें। नहीं मानता है तो आप दोबारा नंबर ले सकते हैं, यजमान से ही लेना है। अब पहला जो रिजल्ट आ रहा था उसे नहीं माना जाएगा अगर आपने नंबर दोबारा ले लिया है तो। ये थोड़ा सा पेनफुल बात है कि सर पहले तो आप ये कह रहे थे कि ये काम जो है होगा पर थोड़ा डिले के साथ होगा। तो आपके और क्लियरिटी वाले क्वेश्चन पर आपको ये सहमति जता देनी है, पहले ही बता देना है कि भाई डेफिनेटली काम होगा, डिले के साथ होगा, अभी वेट कर लीजिए। अगर वो नहीं मानता और क्लियरिटी चाहता है तो आप नंबर दोबारा लीजिए, उसको बोलिए कि जो अब रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। आपने दोबारा नंबर लिया, आप जो भी अब दोबारा नंबर लेंगे वो उसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब देखिए, अब बात बचेगी नहीं, व्यक्ति का गलती से अब आ गया सॉरी।
अब वो पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पर ही लौटना चाहेगा, नहीं नहीं ठीक है सर मैं वेट कर लेता हूं, क्योंकि अब मना हो चुका है। इस केस में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तीसरे नंबर के ऑप्शन में ही दिक्कत आती है सब लोग। तो मैं यहां बोलूंगा कि गिवन अनदर नंबर आप लेने से पहले क्लियर कर दें कि जो रिजल्ट अब अगर आप क्लियरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं वो आपका अब काम नहीं होगा। आपको अब कुछ दिन बाद ये ट्राई करना है, अब आप इस चीज को ज्यादा मत छेड़िए। तो जो तीसरा नंबर का ऑप्शन होता है लाइफ में, वो हमें ज्यादा प्रॉब्लम करता है, वो हमारे लिए मोर डेंजरफुल होता है कि वहां कोई जरूरी नहीं कि हमारा एक ही राउंड में काम, जैसे बोला कि मैंने हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में है क्लियर है, सेकंड राउंड में क्या हुआ, सेकंड राउंड में हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डेट निकाल के दे दी सीधा। तीसरे में आया कि चलो थोड़ा डिले के साथ होगा, हो जाएगा, पर आपको क्या है, आपने बोला कि नहीं मुझे तो कि अभी तुरंत इसका थोड़ा और क्लेरिफिकेशन चाहिए। तो हमें क्या करना है कि क्लेरिफिकेशन के साथ साथ ये हो गया कि अब मना हो गया, तो यहां ईमानदारी बरतनी है कि उसको बोलना है कि नहीं सर अब ये काम आपका डिले में जा रहा है, अब आप इसके लिए थोड़े दिन वेट करें, अभी इसको ज्यादा छेड़े ना। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट रूलिंग प्लेनेट को चेक करना है और समझना है। अब यहां में आपके एक बार कुछ लोगों के क्वेश्चन है, एक बार समझ लेता हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। वन बाय वन में लेता हूं, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ये पब्लिक रिलेशन के नाम से है, इनका हैंड रेज है। यहां से अब आप वन बाय वन आप अनम्यूट करिए सबको। जी वन बाय वन बोलिए सर। सबसे पहले जी हेमंत जी बताइए, आप ही बताइए। सर मैं स्टार्टअप पर एस्ट्रोलॉजी करता हूं लेकिन हमारे पास रिटर्न नहीं आता है, इसके लिए मैं क्या करूं? आप टॉक टू एस्ट्रोलॉजर पर, किसी भी टॉक टू एस्ट्रोलॉजर पर कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं? जी सर। देखिए सर, इसके लिए रिटर्न के मैं बोलूंगा अपना नॉलेज अगर हमारा बढ़ेगा, हमारी चीजें थोड़ी और फिनिश वर्ड में जाएंगी। देखो एस्ट्रोलॉजी तो कितना भी सीख लो आप सब लोग, मेरे आई थिंक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है यहाँ जो कंटिन्यू ना सीख रहा हो, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रिटर्न का मतलब है आपकी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी। अगर उसका आप मान लीजिए मैं दिन में 10 कंसल्टेंसी दे रहा हूं और मेरी 6 कंसल्टेंसी ये है कि उनका जवाब उनको, आप ना एक मेरी बात को जरूर माने, इस बात को, महीने सालों भर की प्रेडिक्शन एक साथ ना दें और ईमानदारी बरतें कि आपके 5 साल बाद, किसने देखा है 5 साल बाद क्या होगा। आप उसको, अगर आप में दम है तो आप महीने भर की प्रेडिक्शन दो उसको कि भाई अगले 15 दिनों में ये होने वाला है, अगले 10 दिनों में ये होने वाला है, वो 50 बार लौट के आएगा। आपका लेवल क्या है प्रेडिक्शन का? आपने बोला कि 5 साल बाद शादी होगी, 3 साल बाद बच्चा होगा, नथिंग, कोई प्रेडिक्शन लेवल नहीं है। प्रेडिक्शन लेवल है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना मैक्सिमम। 6 महीने से ऊपर की प्रेडिक्शन देना बंद कर दो एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आप देखो आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 महीने की प्रेडिक्शन दी आपने कि सर महीने भर में आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इन दिन की बीमारी इस दिन आ रही है। अब आप सॉफ्टवेयर में भी वो चीज बताऊंगा मैं आपसे कि आप डे बाय डे प्रेडिक्शन दे सकते हो, सॉफ्टवेयर से डे बाय डे प्रेडिक्शन दे सकते हो, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बशर्ते ये क्वेश्चन आपने जो करा है इसका मेरा एक ही रिजल्ट है कि आप बहुत लंबी प्रेडिक्शन ना दें, स्मॉल टाइम की प्रेडिक्शन दें। जैसे आप स्मॉल टाइम में करेंगे और जो उसके साथ गुजरेगी चीज उसे याद रहेगी तो तुरंत आपको कॉल मिलाएगा दोबारा। जी सर। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी इस सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। आज हमने रूलिंग प्लेनेट की बात करी है, पहले वालों के क्वेश्चन ले लें, फिर धीरे धीरे एक एक टूल को हम हर वीक में डिस्कस करेंगे। और आपको डेफिनेटली वो चीज बता दूंगा सभी लोगों को कि आप एस्पेक्ट के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से व्यक्ति के घंटे मिनट तक की प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। कैलकुलेशन आपके हाथ में होगी, सॉफ्टवेयर आपको चलाना आना चाहिए, मैं बताऊंगा। आप एटलीस्ट डे बाय डे की एटलीस्ट इतना तो बता ही सकते हैं कि आज आप बीमार होंगे जी सर, आज ध्यान रखें हेल्थ का, आज आपको पैसा मिलेगा, आज आप पब्लिक रिलेशन में रहेंगे, आज आपके साथ नेम फेम में बढ़ोतरी हो रही है। इतने इजी वर्डों को दे दो आप, 12 भाव लिख लो, 12 भाव के मोटे हिंट लिखवा दूंगा आपको, और जो एस्पेक्ट बन रहा होगा उसकी सोल से वो उसका आंसर देते रहिए बस। और ये भी बता दूं, रियल में अगर आप एस्पेक्ट के माध्यम से डे बाय डे प्रेडिक्शन करते हो
तो 85% आपका है। मैं ये भी बता दूं, इसलिए कभी भी आप सुनेंगे मेरे मुंह से 100% नहीं निकलेगा कि रीजन आप कोई भगवान नहीं है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं? जी सर। 60% और 80% के बीच में ही एस्ट्रोलॉजी रहेगी, कितना भी जोर लगा लें आप। देखो आपके 10 क्वेश्चन में से 8 सही हो गए, वो तो 100 में चले गए। अब 2 ने आगे परसेंटेज कुछ कम करनी है ना, तो बात को समझे, जेन्युइनिटी पे आए और रियल कैलकुलेशन पर काम करें। लोग क्या कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, इस पे नहीं जाना है कि वो ऐसे बता देता है सर, वो पर्चा लिख देता है। आपको मैं नंबर दे दूंगा, पर्चा जिसने लिखना हो उसे सिखा देंगे हम। मैं एक तुम्हें गैजेट बता दूंगा आज। मैं ये नहीं चाहता कि समाज में आप ईमानदारी से थोड़ी प्रेडिक्शन दें, पर एक्यूरेसी वाली दें। कुछ तो कैलकुलेट करो इस जीवन में। अगर आए हो भगवान का, आपको भगवान ने इतना अच्छा गोत्र दिया है, कुल दिया है, मनुष्य योनि दी है, तो कुछ तो एक काम तो ऐसा कर जाओ कि अगले समाज के काम आ जाए। झूठ बोल के पैसा कमा लोगे, सब बकवास है। आप पहले से पर्चा लिख देते हो, इतना ही बड़े ज्ञानी हो, तो फिर वही क्वेश्चन कि बताया क्यों नहीं भूकंप आने वाला है, क्यों मरने दे रहे हैं लोगों को, बताया क्यों नहीं कल तुम थाने में बंद होगे, तुम्हारी कुटाई होगी ढंग से। सब बेकार की चीजें करते हैं। सब सामने वाले के ब्रेन को कैप्चर कैसे करा जाए, सारा गेम ये चल रहा है। मैं तुम्हें ठगू कैसे, सीधी बात है। अगर ठगना ही है तो कुछ और धंधा कर लो, एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो। सब में और ठगाई है। इसलिए ईमानदारी से बोल रहा हूं, 5 प्रेडिक्शन दो, ईमानदारी की दे दो। भैया मैं इतना ही जानता हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी बनना पड़ेगा। इसलिए जीवन में अगर कुछ करना है तो डेली 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ो एस्ट्रोलॉजी के बारे में। किसी की वीडियो देखो, प्रैक्टिकल करो, नहीं आ रहा है समझ में पूछो उससे, रूल को बनाओ। एक रूल भी अगर व्यक्ति अपने जीवन में तैयार कर लेता है, एक रूल, और हम 1000 लोग आपस में मिले तो 1000 रूल तैयार हो गए। फिर देखो प्रेडिक्शन लेवल क्यों नहीं उठेगा। हम लोग देना तो चाहते ही नहीं कुछ भी। अब हमने अपनी बुक लिखी, अपनी ईमानदारी से बोल रहा हूं, 15 सालों में जो भी तपस्या करी सब कुछ बुक में डाल दिया। एक वर्ड नहीं रखा है, एक सिंगल वर्ड नहीं रखा है कि मैं ये छुपा लूं। मैंने कहा जितना दूंगा, जितना है अच्छे प्रेडिक्शन के लिए काम आए। कुछ गलती है तो मैं एक्सेप्ट करने को आज भी तैयार हूं। हो सकता है यार उस समय भगवान ने मति भ्रमति कर दी हो, गलत लिखवा दिया हो कुछ, तो मानो और जानो और आगे बढ़ जाओ, यही जीवन है। हाँ अमिता मैम बोलिए। सर एक तो जो आपने अभी बताया इसमें स्टार्टिंग में सोल कनेक्शन का भी, सोल कॉर्ड कनेक्शन होना चाहिए। ये तो ठीक है कि जब इंसान हमारे ऑफिस में आता है देन वी कैन डू कि हाँ सोल कॉर्ड कनेक्शन हो पाएगा, लेकिन ऑनलाइन के लिए कैसे करेंगे सर? देखो ऑनलाइन के लिए आजकल देखो सुविधाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है और टाइम कम है, वीडियो कॉल्स पे आप लीजिए। और बट ये बोल दीजिए कि भाई आप अपने ईस्ट को याद करें, अपने भगवान को याद करें। आप ये पूछना चाह रहे हैं, इसका जवाब जो यूनिवर्स में छुपा है, जो बेस्ट है आपके लिए, वो आपके सामने आ जाए। ठीक है सर। आपको ये भी बता दूं, आप लोग सब एस्ट्रोलॉजर हैं, जस्ट मिनट अभी देता हूं सर्वे पे नहीं। आप सब लोगों को ये भी बता दूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई यजमान आया और मैंने देखा कि यार अभी लोग देखते हैं कि मार्केस की दशा है, अष्टम चल रहा है, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं का योग है। आपने बता दिया कि चलो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो। अगर महामृत्युंजय मंत्र को आप डिकोड करोगे प्रॉपरली तो उस मंत्र का मतलब ये है कि भगवान मेरी आयु अगर लिखी है तो मुझे मिल जाए बिना कष्ट के, और अगर नहीं लिखी है तो बिना कष्ट के मुझे उठा ले। ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर मंत्र के अंदर सूक्ष्मता है, आपके वर्णों में भी सूक्ष्मता होनी चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं कि कनेक्शन का मतलब यह है कि भगवान आपके इस क्वेश्चन का जो बढ़िया आंसर हो। कई बार ना में भी बहुत कुछ छुपा होता है, कुछ जरूरी नहीं है कि हमने ना बोल दिया तो बर्बाद होने से बच सकता है। जुआ सट्टा खेलना चाह रहा था, आया भगवान ने कह दिया भाई नहीं बनता तेरा, ये मत खेल, आपने बचा लिया। और आपने हाँ कर दिया हर क्वेश्चन का जवाब, पता चला वो तो बर्बाद हो गया 5 साल में जी। इसलिए ना में भी बहुत कुछ छुपा होता है, तो ना को इतना आसान ना आपके चले। जी सर। जी सर विपिन जी सर बताइए, हैंड रेज कर। अभिनीत जी सर बताइए, विनीत पारिक जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर जो 2 मिनट का हमारे पास चैट आता है सर, उसमें मैं क्लाइंट को कैसे बताऊं?
2 मिनट का जी चैट आता है जो, तो सर उसमें बता दीजिए कैसे मैं उसको बताया करूँ कि सर रिटर्न आ जाएगा। देखिए आपको सर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ हेमंत जी को भी मैंने बोला है, आपको भी बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं अभी देखो सर हेमंत जी ही बात कर रहे हैं। अच्छा मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे मैंने आज एक टूल बताया आपको, देखो ये विद इन सेकेंडों का टूल है। देखिए मैं पूरा एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, इस टूल को आप अपनाइए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन करा, 2 सेकंड में टूल आया, आपने कोई भी जवाब पूछा, आप रूलिंग प्लैनेट को अभी ये मान लीजिए धीरे धीरे सबसे नंबर 1 पे आज रूलिंग प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से आप जवाब देना शुरू कर दीजिए, आपको परसेंटेज उठाव में आ जाएगी और रिपीटेशन मिल जाएगी। क्योंकि रूलिंग प्लैनेट का मतलब ही ये है कि सामने वाला जो व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, तो आपने उससे क्वेश्चन कनेक्ट कर लिया, आपने अपनी सोल को कनेक्ट कर लिया, आपके जवाब शुरू हो जाएंगे। अभी 1 बाय 1 करते हैं, मैं बहुत सारे टूल बताऊंगा। आप अभी के फिलहाल क्योंकि एक ही टूल बताया तो एक ही टूल पर बात कर रहे हैं, इसलिए उसी को बोल रहा हूं बार बार। अभी आगे चल के मैं एस्पेक्ट टूल बताऊंगा, आगे चल के कोऑर्डिनेट्स टूल बताऊंगा, विनर फाइंडर टूल बताऊंगा। इसके अंदर ऐसे भी टूल हैं कि आप डेली प्रेडिक्शन कर सकते हो। डेली प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे, वो घंटे मिनटों की बात करेगा, हम घंटे मिनटों पे भी लेके आएंगे। तो 1 बाय 1 आज हम थोड़े टूलों की बात करें, क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा, 1 घंटा तो अभी हमें होने ही वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अगर नहीं लिया जाएगा तो व्यक्ति सोचेंगे सर अपनी अपनी बात बता रहे, हमारा तो जवाब ही नहीं दे रहे। तो थोड़ा प्लीज अभी रूलिंग प्लैनेट से आप आंसर दें उसको आज की डेट में। हाँ सर सर मुझे नॉर्मल प्रेडिक्शन। जी सर 1 मिनट दोबारा बोलिए। सर जो नॉर्मल प्रेडिक्शन दिया जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, सर उसको मुझे बताइए, सॉफ्टवेयर से मुझे नहीं करना है। सर सॉफ्टवेयर के अलावा हम बाहर नहीं जाएंगे, अभी हमारा आज टूल सॉफ्टवेयर पर है। जी सर। सॉफ्टवेयर से बाहर हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमने नक्षत्र गोल्ड की क्लास रखी है, लोग नक्षत्र गोल्ड के माध्यम से जानना चाहते हैं। हम सॉफ्टवेयर सीधा सा बात है हमारा, हम बिल्कुल क्लियर कट जवाब देने आंसर वाले लोगों में से हैं। मैं सॉफ्टवेयर आपको सेल नहीं करना चाहता, पर इसकी क्वालिटी जरूर बताना चाहता हूँ। जब समाज में हमने ऐसी चीज बनाई है, दिया है, आप उसमें गलतियां निकालिए, हम एग्री। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमने एक भी सॉफ्टवेयर में जो रूल डाला है, ये क्लियर कर दूं, पहले वो 1000 कुंडलियों पे टेस्ट करा गया है। जब तक वो 700 कुंडलियों पे सही नहीं आया है, जब तक हमने उसको रूल में नहीं डाला है। क्योंकि अभी आपको मैं बताने एक जनरल ओवरव्यू 2 मिनट में देता हूं, कुछ लोगों का मन की शंका थोड़ी दूर हो जाएगी। जस्ट मुझे केवल 5 मिनट और दिए सब लोग, प्लीज 5 मिनट और। देखिए सर, काफी लोग जो क्वेश्चन करते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 5 मिनट दीजिए, सबके मन की शंका दूर कर देता हूं। मैंने कोई भी कुंडली ली, कोई भी डेट ऑफ बर्थ टाइम डाला है, जो भी आप डालना चाहें, किसी की कुंडली उठा ली मैंने। इस कुंडली में मान लीजिए आपसे पूछता है मेरे साथ करंट टाइम में क्या होने वाला है। आप कुछ नहीं करना, शो करंट दशा पे क्लिक करें। चंद्रमा और गुरु की दशा इस समय इस व्यक्ति को चल रही है, आपने सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके इवेंट निकालने हैं कि इस समय इस व्यक्ति के साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं। आपको केवल क्लिक करना आना चाहिए। आपको क्या करना है, सिंपल कष्ट। आपको देखिए ध्यान से, ऊपर 3 ऑप्शन है, दशा फल, दशा ट्रांजिट, दशा प्रॉमिस। दशा फल पे आप क्लिक कर दीजिए। इस करंट में गुरु की दशा, इसको अंतरदशा चल रही है। गुरु क्या क्या सिग्निफिकेटर लेकर आ रहा है, ट्रांजिट में क्या लेकर आ रहा है, देखो ध्यान से। गुरु 9वें और 10वें भाव को इंडिकेट कर रहा है। गुरु का नक्षत्र इस समय चंद्रमा है, 1-5-12 को दे रहा है। इस समय का ट्रांजिट राहु से गुजर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। और दशा प्रवेश पत्ति, मतलब जो आप भारतीय ज्योतिष कृष्णमूर्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इन सब में पढ़ते हो कि एक प्लेनेट अकेला रिजल्ट नहीं देता, ग्रह अपने नक्षत्र का परिणाम देता है, अपने सबलॉर्ड के देता है, ट्रांजिट के देता है, दशा प्रवेश पत्ति के देता है, और हिडन कंसेप्ट में एस्पेक्ट के क्या देगा, उन सबका कॉम्बिनेशन एक साथ बनाएगा। और कैलकुलेट आप प्रीव्यू कर दीजिए, सामने वाले व्यक्ति को केवल ये पढ़ के बता दीजिए कि आपकी दशा 24 से लेकर 26 के बीच में है, इन पॉइंटों से गुजरेगी, आपकी नौकरी में परिवर्तन आएगा। ये जो पॉइंट है ना 1, 5, 10, ये डिकोड पॉइंट है ट्रांजिट को लेकर और आपकी कुंडली को लेकर। अगर केवल आप इन्हीं पॉइंटों को लिख के दे दो, 1, 5, 10, केवल इन दोनों में से छांट के लिख देना कि नौकरी में परिवर्तन आएगा जिस समय। 1, 10, 12 आप सीधा बोल दो कि इस समय आपको
सम्मान की सिद्धि, मतलब आपको सम्मान मिलेगा, परंतु नौकरी में प्रॉब्लम आएगी। अगला पॉइंट 110, 1710 आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला है। ये जो कोड लिखे हैं ये कोड प्रिडिक्शन है और उनके साइड में उनके इवेंट लिखे हैं। हर व्यक्ति को इनमें से एक इवेंट उठाना है, सारे नहीं उठेंगे। जैसे हमने उसकी एक दशा को देखकर ट्रांजिट चलाया, दशा प्रवेश पत्ति चलाई, अब आपको लगता है कि मैं इनमें से एक छांटना चाहता हूं, एक छांट लीजिए। अब मान लो आप कहते हो कि इस दशा में मुझे बताइए कि इसकी मैरिज होगी नहीं होगी, आप सीधा क्या करना है, दशा ट्रांजिट पे क्लिक कर दो, 7th हाउस को सिलेक्ट कर लो। आपको मैं विद इन मिनटों में बता रहा हूं, जो आप कह रहे हो कि भाई कोई सामने बैठा है तुरंत बताना है। 7th हाउस यहां विवाह का आएगा, आप सीधा क्या करें, प्रीव्यू दबा दीजिए। आप सॉरी, दशा ट्रांजिट नहीं, दशा प्रॉमिस करना था, मैंने गलती कर दी। दशा प्रॉमिस गुरु चंद्रमा 7वां भाव सिलेक्ट करना था, वही सेम यहां विवाह निकालना है और सीधा कैलकुलेट कर दो, आपको सारी कैलकुलेशन वो दे देगा। कैलकुलेट नीचे आ गया, इस दशा में चयनित मामला पूरी तरह वादा करता है, कैलकुलेट। जैसे आपने कैलकुलेट करोगे आपको अनुकूल अंतरदशा और गुरु शनि का गोचर ट्रांजिट वाला है, वहां डेट मिलना शुरू हो जाएंगे। और अधिक उपयोग करना है तो आप रूलिंग प्लैनेट पर क्लिक कर दो, ऊपर गणनाओं में शासक ग्रहों का उपयोग, इस पे क्लिक करो, अगेन कैलकुलेट करो, आपके और ज्यादा फिल्टर हो जाएंगे। ये मैंने 5 मिनट का इसलिए दिखाया है, जो आपके क्वेश्चन है, जो आप कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में ही हम लोग सॉफ्टवेयर से 70 to 80%, आप पेन पेंसिल ले लो, कॉपी से कर लो, यही आंसर आएगा। 1 by 1 हमने सिंपल वे में चलाकर दिखाए हैं। ये आप जान सकते हैं कि ये रूल भाई आया कहां से रहे, हम इनकी वीडियोस आपको दे सकते हैं। तो विपिन सर बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विनीत सर बताइए। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो नई सीरीज चालू की है एक्सप्लेन करने की, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है सर कि आप लोग सबको साथ में लेके चल रहे हो अभी, क्योंकि पहले नहीं था ये सिस्टम। जब मैंने लिया था तब ये आपने मेरे को ओरली वर्बली एक लंच ब्रेक के समय मुझे वर्बली सब समझाया था। जब मैंने ये सॉफ्टवेयर खरीदा था, मुझे ना केपी के बारे में नॉलेज थी ना कुछ थी सर, तो उसके लिए हैट्स ऑफ। आप जो अभी लेके चल रहे हो सर, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक तो आप ये जो भी आप जैसे ये वेबिनार्स कर रहे हो, उसके एक जो भी अगर आपके ऑलरेडी यूजर्स है उनको ये रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करें, ताकि वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है ये सबको डेमोन्स्ट्रेशन जो फ्री डेमो वाले हैं या जिन्होंने नहीं लिया है उनको देना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, और जिनके पास ऑलरेडी है ये सॉफ्टवेयर उनको आप जरूर इसका लाभ दें, ताकि उनको रिकॉर्डिंग मिल सके, वो यूटिलाइजेशन कर सके। और दूसरी बात, अब आपके पास एक कम्युनिटी बनी हुई है जिसमें सारे जो भी आपके सॉफ्टवेयर यूजर है एक ही जगह पे है, तो जो भी आपका वर्जन जैसे अपडेट होता है, जैसे आपका अभी वर्जन चल रहा है 3.1.2 चल रहा है, मेरा 3.0 चल रहा है सर, तो मैं चाहता हूँ हम लोग सब साथ में चले सर। ये आप बातों का ध्यान रखिए सर। मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरा 3.1.2 नहीं है और आप 3.1.2 चला रहे हो सर, ये बुरा इसलिए लग रहा है सर, मैं भी पेड कस्टमर हूँ तो क्यों मुझे नहीं दिया गया ऐसा? जी। अब इसके लिए भी मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, बहुत माइन्यूट चेंजमेंट आता है। जैसे प्रेडिक्शन में कहीं कोई एरर था, मैं आपको बताऊं, हाँ सर, तो ऑटोमेटिकली मशीन का क्या होता है, जैसे ही उसे आप तो समझते हैं जो एस्ट्रोलॉजी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज के इंसान है, कि जैसे हम कंपाइल करते हैं तो जैसे 3.1 कोड हुआ तो ऑटोमेटिकली 3. अगला निकाल देगा वो। तो बहुत माइन्यूट चेंजमेंट होता है, जैसे कोई एरर आ रहा होगा, कहीं गलत वर्ड लिख रहा होगा, अगर कोई भी बड़ा वो आता है इवेंट, तो हम डेफिनेटली ओपनली बोलते हैं, मैसेज भी आता है सबको कि इसमें सर बड़ा इवेंट चेंज हो गया है, आप ये ले लीजिए। अभी छोटे छोटे हैं, जैसे मान लो अभी मैं दिखाता हूं आपको एरर, पुराने वाले में कुछ 7वें भाव का कुछ एरर आ रहा था, काफी लोगों ने बोला कि सर ये वर्ड ही गलत लिख रहा है, इसको सही करा दो। अब उसने बोला, हमने कि ठीक है अभी बात सामने आई, अभी कर दो इसको तुरंत, तो वो क्या है, साइकिलिंग आगे बढ़ती रहती है। तो पहली बात तो मैं सबको कोशिश करूंगा, ये बात सही है कि ग्रुप में डाला हुआ है, ग्रुप में ही मैसेज कर देता हूं। और दूसरी ये बात का भी मैं आपको आश्वासन दिखा दूं कि किसी के पास यदि 3.0 तक का कोई भी है तो सब आप बराबर हैं। हाँ, 2.5 वाले पीछे हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूं, जिनके पास 2.5 है 2.0 है वो पीछे है। 3.0 3.1 3.2 कोई अंतर नहीं है तीनों में। जी सर। तो थोड़ा बहुत कोई मिस्टेकिंग होती है, एरर, पीडीएफ नहीं बन रही होगी, पीडीएफ में कोई बड़ा मिस्टेक आ गया होगा तो वो मैंने एडिट कर दिया होगा अपनी तरफ से, तो वो मशीन कंपाइल करके उसका नाम अगला बना देती है, वो सेव नहीं करने देती।
जी सर, आप सिर्फ है ना, जैसे अपडेट्स अगर रहे ना, देखो अपग्रेड्स और अपडेट्स में बहुत फर्क है सर। अपडेट्स अगर रहे ना तो अपडेट्स आप फ्रीली शेयर कर सकते हो। जब तक कोई मेजर अपग्रेड है, अपग्रेड में मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपफ्रंट देना पड़ता है आपको वो बदलने के लिए, क्योंकि आपकी भी मेहनत लगी उसके ऊपर रिसर्च के लिए। पर जहां तक अपडेट की बात है सर, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको अपडेट्स दीजिए अगर वो इक्विवेलेंट है सर। मेरा ये मतलब समझिएगा, अपग्रेड में मैं जरूरी नहीं कहता हूँ आपका अगर 3 के बाद में 4th वर्जन आता है या 3.5 वाला वर्जन आता है तो आपकी मेहनत का जो भी है तात्पर्य आपको उसका अपफ्रंट लेना बनता है सर। या एक टेक्निकल पीरियड रहता है, मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे उसमें एक टेक्निकल पीरियड रहता है कि 3 साल तक हम आपको सर्विस वैलिडिटी देंगे, 4 साल तक देंगे, 5 साल, वो पहले कमिटेड रहता है कि आपको इतने साल तक ही दिया जाएगा। ये साल के बाद में अगर आपका वो आता है अपडेट या अपडेट, फिर हम स्टॉप कर देते हैं। वो एक रिन्यूअल प्रोसेस रहता है, एक नॉमिनल फीस पे आपको फिर वापस से आगे के लिए कंटिन्यू कीजिए। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और अपडेट सबको साथ में लेके चाहिए सर। इसमें आपका ही फायदा है सर, मेरा बस उतना ही कहने हैं। मैं गलत सेंस नहीं कह रहा हूँ सर आपको, मैं अच्छी के लिए कह रहा हूँ सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल आपकी बात। बाकी आपकी टीम बहुत अच्छी है सर। सॉफ्टवेयर लेने के बाद में कभी भी आप कॉल करो, कभी कोई चिढ़ता नहीं है सर। मैंने बहुत लोगों को देखा है सॉफ्टवेयर के बाद में बहुत चिढ़ते हुए भी देखा है लोगों को। अच्छे महंगे सॉफ्टवेयर भी देखे कि उसके बाद में भी लोग पढ़ाते नहीं है। ये वेबिनार एक अच्छा माध्यम है अपने को एक सपोर्ट सब साथ में लेके चलने के लिए, समझने के लिए। अब नई चीजें हो सकता है कि आप हम लोगों ने लेने के बाद में हमको ये सब चीजें इतनी अच्छी तरह से ना पता हो, पर आपको पता है, आपने बनाया है उसको, तो आपके क्या उद्देश्य से आप उसके टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हो। ये वेबिनार आप हमेशा हर हफ्ते या जैसे महीने वारी आप ले सकते हो, आप जरूर लीजिए उसको सर, पर इसकी रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कीजिए सर। जो भी यूजर्स आपका जो है विचार बहुत अच्छा लगा मुझे, और डेफिनेटली जो भी है सब रिकॉर्डिंग में मैं आपको डाल रहा हूँ। और जितना भी मेरे से कोशिश होगी, जितना भी सीखा है मैंने आज तक, जो बनाई है सब चीज आपके लिए ही है, सब लोगों के लिए। ये टिप्स एंड ट्रिक्स करके आप जो बोल सकते हैं, एक प्रकार से ये टिप्स एंड ट्रिक्स ही है, तो वो सब आप शेयर करोगे तो और उसके लिए और हमारे भी यानी वो अच्छा, हम भी नई रिकमेंड कर सकते किसी को कि सर बहुत अच्छा सिखाते, अगर नहीं भी आता तो हर हफ्ते इसकी क्लासेस भी चलती है सिखाने की। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, मेरे पास 2 मिनट की जो चैट आती है वो फ्री रहती है सर, तो सर 2 मिनट में इंदु मैम, हेमंत जी थोड़ी देर रुकिए, इंदु मैम से बहुत देर से रेस कर रही है। हाँ जी इंदु मैम, आप बताइए। मैम अनम्यूट करिए पहले। जी सर, क्वेश्चन था। हाँ बताइए सर, मैंने मेंशन किया कि आपके मकान अच्छा चलो, अनु मैम आप बोल लो पहले, फिर इंदु मैम का नंबर है। इंदु मैम आप पहले से अनम्यूट करके तैयार रहना। हाँ अनु मैम आप बताइए। जी सर, अकॉर्डिंग टू रूलिंग प्लैनेट उनकी डेट्स भी आई और 5 उनके पास कस्टमर्स भी आए खरीदने के लिए, लेकिन कुछ शायद 25 लाख का डिफरेंस था, तो उन्होंने मकान अपना नहीं बेचा। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन करा कि आपने डेट्स दी थी लेकिन मकान उस समय तो नहीं बिका, तो सर इसमें मेरी गलती रही या उनकी गलती है? डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैम ये कह रही है कि जो डेट आती है बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम 3 डेट निकालते हैं ना, आप ध्यान करें सब लोग, उन 3 डेटों का मतलब ये होता है कि इवेंट, आपको उस इवेंट के बारे में कुछ उस डेट पे इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। जो हम 3 डेट निकाल रहे हैं, उन 3 डेटों का मतलब ये होता है कि उन डेटों पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती जरूर है। और आजकल ये भी क्लियर कर दूं कि चर लगन, द्विस्वभाव लगन, स्थिर लगन, ये तो एक आम आपको समझाने के लिए है। अगर आपको इसकी और बारीकी छाननी है, बहुत बारीकी में जाना है, तो आप क्या करें, चंद्रमा का नक्षत्र जिस डेट पे आगे पीछे हो रहा होता है वो एग्जैक्ट डेट बन जाती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वो आए भी, उन्होंने बार्गेनिंग भी करी और काम नहीं बना, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बताओ, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, उस व्यक्ति का जो दशा होगी या जो भी बात होगी, वो कहीं ना कहीं 19-20 अप डाउन हो रही होगी। इसके लिए मैं पर्सनली एक बार देख लूंगा कि क्या, एक बार आप मुझे भेजना, क्वेश्चन डाल के ग्रुप में डाल देना, ठीक है सर। फिर देखते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इवेंट अगर हमने डेट दी है तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, घटनाएं होती है। हाँ जी इंदु मैम जी आप बताइए। जी सर, ये एक केस में ऐसा आया कि उसके चार्ट में विदेश जाने का कहीं भी नहीं दिखता था, लेकिन प्रश्न कुंडली में विदेश जाने का आया, और कि भाई आप विदेश में ही सेटल हो जाओगे और अभी चले जाओगे, इस तरह से। तो सर किसको माना जाए? मैं तो चार्ट को मानी और वो अभी तक गया नहीं, लेकिन प्रश्न कुंडली में ये आया, तो उसको क्या करें सर? देखिए मैम,
चाहे प्रश्न कुंडली हो, चाहे उसकी नेटल चार्ट हो, जी हमेशा कुछ क्वेश्चन हमारे बर्थ के समय पर ही फिक्स हो जाते हैं। जी परंतु यदि सामने वाला व्यक्ति, देखिए आज से अगर मैं 1980 की बात करता हूं, उस समय मैं आपसे पूछता कि मैम आपको ना एक शेयर मिलेगा मार्केट में, आपने इस शेयर में इन्वेस्ट करना है, आपको बहुत अच्छा है, आप कहेंगे यार ये कोई चीज ऐसी होती तो है नहीं, कहां इन्वेस्ट करा रहे हैं मेरा। आज विदेश कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है आज के 2025 के हिसाब से, और आने वाले 2-5 सालों में विदेश आपका पल पल हो जाएगा कि आप अभी घूम के आ जाओ, अभी आ जाओ। परंतु अगर पीआर का क्वेश्चन है, पीआर से रिलेटेड है, तो मैं कहूंगा कि डेट ऑफ बर्थ टाइम कुंडली ही आपको ज्यादा बेटर अच्छा रिजल्ट देगी। पर ऐसा नहीं है कि प्रश्न कुंडली उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। अगर उस पे डेट ऑफ बर्थ टाइम में आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ टाइम में कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि यार ये टाइम में दिक्कत हो सकती है, तो मैं सीधा बोलना चाहूंगा आप प्रश्न कुंडली लगाएं ऐसे केसों में। जैसे अब आपने मैम जन्म के समय पर आपकी कुंडली में डिसाइड हो गया आप काम क्या करेंगे। बहुत से लोग बता रहे थे ना कि आप तो भी अकाउंटेंसी करोगे, आप तो इस चीज के काम करोगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। पर कुछ हमारे रूल 2025 में आए, जैसे कोई नई फील्ड आ गई, जैसे पेट्रोलियम, जमीन के अंदर से कुछ निकालना है, खनिज की कुछ चीजें आ गई, तो नई इंडस्ट्री में नई जो चीज जुड़ती है वो 1980 में नहीं थी, 2025 में है। तो वो आप क्या बोलोगे कि 1980 में तो मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था कि कोई अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट भी होगा कि आप सीए बनोगे। समझ रहे हो ना मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ चीजें समय देश काल के हिसाब से जुड़ती हुई चली जाती हैं। तो प्रश्न कुंडली हमेशा आपके जीवन में देश काल परिस्थिति, मतलब करंट एनवायरनमेंट की बात करेगी। अगर आपको उसके करंट के आंसर देने तो प्रश्न कुंडली से दें। आपको लग रहा है कि डेट ऑफ टाइम में कुछ थोड़ा बहुत 19-20 है, तो आप जन्म कुंडली से करें, जन्म कुंडली पे करना जाकर प्रश्न कुंडली पे जाए। हाँ, पब्लिक रिलेशन सर आपका कोई है इसमें, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से जो है, बताइए सर। सर नमस्कार सर। सर थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। मैं दिखा देता हूँ सर, मैं कौन सा पहचान है सर। अच्छा पहचान लिया सर, आवाज आ गई आपकी, ठीक है समझ गया मैं। नमस्कार सर। नहीं, नंबर एक तो आपका सॉफ्टवेयर बड़ा लाजवाब और बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है। ये इसलिए नहीं कि मैंने ले रखा है, मैं बहुत सारी चीजें प्रेडिक्शन इसी के आधार पर देता हूँ। जो ये भाई कह रहे थे ना कि मिंट वाली भी बहुत, अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस सॉफ्टवेयर से, पायरेटेड से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इससे करोगे तो आपके बूस्ट को उठा दे, ये गारंटी है, लेकिन आपको अभ्यास की आवश्यकता है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एक आपने एक चीज बोली थी सर कि चंद्रमा का सब लोग जी, मैं प्रैक्टिकल वो एग्जांपल पूछना चाह रहा था बेसिकली मैं सर। अभी करता हूँ उस बात को, लाता हूँ। तो जो है गहलोत साहब हैं, ये इनका नाम गहलोत जी है, ये शायद सोनीपत, पानीपत से सोनीपत। तो देखिए सर, मैं अब जो है इन्होंने मार्केट में पहले बोल दिया कि पायरेटेड भी अवेलेबल। हाँ बिल्कुल, मैं खुद ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि कुछ लोग 2.5 2.0 पायरेटेड यूज कर रहे हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी मार्केट में केस भी डाला हुआ है, बहुत लोगों को चल भी रहा है। तो और उसके अंदर क्या कर रखा है, एक वायरस है जो टाइम कैलकुलेशन को, इवेंट को गलत कैलकुलेट करता है। तो कुछ लोग हमारे पीछे भी लगे, हमें अच्छी बात है, हमारी मार्केट कर रहे हैं खुद, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पायरेट खरीदो या कोई सा खरीदो। बट हाँ 3.0 है या उससे 2.5 से ऊपर के जितने भी वर्जन है वो कोई भी पायरेटेड नहीं है। और इतनी कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ हम 3.0 को लेकर आए, 3.12 को, सब सेम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में कुछ लोग मिसगाइड भी करते हैं, उनसे आपको बचना होगा। आप ऑथेंटिक नंबर है IIG संस्थान डालिए, आप सिंपल आप यहाँ बात करिए, आपको चाहे आरती मैडम का हो, सोनू सर का हो, कोई भी हो, मेरा हो, आपको सबके अलग अलग नंबर भी मिल जाएंगे। और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सर्विस बेस्ट दे पाए, आपकी कॉल उठाएं, आपकी बात सुने। हाँ इतना जरूर है, देखो मेरे हाथ में नहीं है टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। एक रूल को बनाने में 2 दिन भी लग जाते हैं, एक को लग गए 2 साल। मैं रूलिंग उसके ऊपर चला हुआ हूँ, BTR के ऊपर 2 साल से काम कर रहा हूँ, अब तक सही रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं BTR का 50% रूल पास कर चुका हूँ, मतलब और सॉफ्टवेयरों में दे चुका हूँ। दूसरे सॉफ्टवेयर भी है हमारे मार्केट में, हम लोगों से वो लोग रूल लेते रहते हैं, तो हमने और दूसरे रूल मैंने दिया है बाकायदा। अब क्या है कि 10 मिनट के टाइम को तो वो ठीक कैलकुलेट कर रहा है,
पर जैसे ही उसमें 4 घंटे 6 घंटे 24 घंटे के रूल डालता हूं वो मिसमैच हो जाता है। तो अभी हमारा BTR पे चल रहा है, तो उसमें मैं जरूर काम कराऊंगा। सर इसमें 10 मिनट वाला तो कर दें एग्जीक्यूट, कम से कम BTR के क्वेश्चंस तो आते हैं। देखो 10 मिनट के लिए तो मैं आपको अभी इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी रूल समझा दूंगा, आप नोट कर लें, उसे आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल ये श्योर है कि मैं जब तक हूं, जब तक आपको नई नई चीजें हर 1-2 साल में मिलती रहेंगी, ये डेफिनेट है। और मेरा इंटरेस्ट पुरानी चीजों पर थोड़ा कम होता चला जाता है, मैं हमेशा मार्केट में कुछ नई खोजने के लिए निकल जाता हूँ, इसलिए ही थोड़ा कम पढ़ा पाता हूँ, खोजों में लगा रहता हूँ बेमतलब की, मैं कभी यहाँ कुछ मिल जाए कभी वहां कुछ मिल जाए। पर चलो भगवान ने जैसा मन बनाया, अब मैं कुछ कह नहीं सकता भगवान से। तो सर पॉलिटिक्स के बहुत आते हैं क्वेश्चन, इलेक्शन टाइम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए तो फिर प्रश्न चार्ट ही लगाया जाएगा ज्यादा। ऐसा प्रश्न चार्ट ही दे जहां मल्टीपल्स बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज हो, जहां मल्टीपल्स वैरायटीज हो, वहां प्रश्न कुंडली लगाए, रूलिंग प्लेनेट लगाए तो ज्यादा बढ़िया है। सर मेरा एक रिक्वेस्ट और थी, मतलब 15 दिन में जब भी आपको सप्ताह में समय मिले, एक टूल पर कोई इस प्रकार का सेमिनार वगैरह कर दें सर। अभी थोड़ा सा देखो, अभी ऑफिस बने हैं, अब मैं इनसे फ्री हुआ हूँ, बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए थे पिछले सालों में, बैचेस भी नहीं ले पाए, काफी लोग पेंडिंग में बेचारे वेट कर रहे हैं। तो अब भगवान ने चाही तो ये नए नवरात्रों से जो मार्च में आ रहे हैं अभी, तो हमारी कोशिश है सब चीजों की बात को हम करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। पुराने बच्चों को क्वेश्चन उनको भी लेंगे। अच्छा सर, एक एग्जांपल बताना सर, ये बता रहे थे सर, इसमें एक चीज और भी हो सकती है, शायद आप थिंक बता दें। जैसे कई बार आपका मैंने इसका प्रयोग भी किया है, और मैं सर के आशीर्वाद से बता रहा हूँ, बाबा न्यूमरोलॉजी के आशीर्वाद से, कि मैंने जस्ट सर के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है, खरीदा हुआ है। हमारे हरियाणा में कहावत है, सस्ता रो बार बार, महंगा रो एक बार। तो मेरे पास एक जातक का जन्म, मतलब सर उसकी डेट ऑफ बर्थ उसकी एक्यूरेट नहीं थी। इंस्टेंट पर्सना से मैंने उसको देखा, उसके सवालों के जवाब देने स्टार्ट किए, बिल्कुल बहुत एक्यूरेट गए, मतलब उससे न कोई नंबर लिया न कोई डेट ऑफ बर्थ था, कुछ नहीं रहा, बहुत एक्यूरेट जाते हैं। शायद सर आगे इंस्टेंट पर्सना का भी इसमें शायद बताएंगे। सर नंबर देना नहीं चाहते जल्दी कोई को, कहते हैं आप चूज एंड पिक गेम खेल रहे हो क्या, तो वो खुद से ही लेना पड़ता है इन जनरल। एग्जैक्टली नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। सामने वाले लोग के मन में बहुत सारे भाव आते हैं, परंतु आप ना अपना जहां बैठे हो जिस ऑफिस में, आप थोड़ा सा वहां पर इस बात को कहें कि देखो आप ना, मैं तो सिंपल एक बात करता हूं, आप अपने आप को ना, सब लोग आज से ना डॉक्टर माने, आप लिख दें कि यहाँ डॉक्टरी से संबंधित काम होता है, आप लिख के रखें रूम में, हम लोग डॉक्टर हैं और आप पेशेंट हो, आप ये वर्ड लिखवाओ। देखो हम लोग, देखो आज हॉस्पिटलों में जाते हैं बड़े बड़े में, समझना मैं थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहां डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, बड़ी बड़ी मिन्नत करनी पड़ती है, पैसे भी दे रहे हैं, और उसने जो बोल दिया, हाँ अब आपसे बैठते क्या पूछेगा, हाँ जी बताइए क्या बात है, अब आप खुद ही बताओ सर मेरे को कमर में दर्द है, पिछले 20 दिन से मैं बीमार हूं, मेरे को तो ये हो रहा है, मैं हो रहा है, आपने बता दिया, उसने अपना दिमाग लगाया और उसमें प्लस करा और धक्का मार दिया आपकी तरफ बात में, समझना मेरी बात। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस बात से मैं इसलिए लिखवाना चाह रहा हूं कि आप लिखवाएं कि भाई हमने साइंस पढ़ी है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, हम सिम्टम्स को समझते हैं, तो आप सिम्टम तो बताओ अपने। अगर हम खुद से भगवान बनने की कोशिश करेंगे, हाँ एक टाइम आएगा कि आप बैठो, मैं आपको खुद तरीका बताऊंगा कि पूछने क्या है। इस सेशन को अब हम लंबा चलाएंगे, लंबा इन द सेंस आज खत्म नहीं करने वाले, अब ये हो सकता है 10-15 क्लासों में खत्म हो जाके, आपके सारे क्वेश्चन मैं लूंगा कि पूछने क्यों आया है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप खुद पर्चा लिख सकते हो नहीं लिख सकते वो भी सिखाऊंगा, सब बता दूंगा। अभी इतना माने कि आप एक डॉक्टर हैं शुरुआत में, और डॉक्टर का धर्म यह है कि पहले पूछे, उसको अपनी बातों में लेकर आए। आपकी विचारधारा उसकी विचारधारा मैच नहीं करेगी, आपकी प्रेडिक्शन भी नहीं मानेगा वो। सर के सॉफ्टवेयर से ये भी प्रेडिक्शन दी जा सकती है, जो सामने वाला आया उसने आज क्या खाया, उसने आज क्या कपड़े पहने, बशर्ते कि अपना दिमाग लगाने की थोड़ी सी आवश्यकता है। देखो ये तो आप कुछ भी प्रश्न को नहीं लगाओ, अभी मैं मान लो कोई भी अपना पूछना चाहता है, हैंड रेज करना, आप अपना सेकंड भाव का जो सबलॉट है आपका कहाँ बैठा हुआ है, दैट्स आप यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल बात है, बट है मजेदार। सामने वाले को यही चाहिए ना, अरे मेरी जेब में इतने पैसे थे, आपने कैसे बता दिए। सब वालों को चमत्कार चाहिए लोगों को।
और उस चमत्कार के लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस में आएंगे तो हम करेंगे। बाबूलाल जी जस्ट ए मिनट, बस अभी ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन सर। वो सबलोड वाला सर एक और अभी 5 मिनट आरती ने लिख लिया है नोट में, डायरी साथ में ही आज भूलेंगे नहीं, गल लिख लेती है जो पूछा है, ठीक है ना। सर ये कस्टमर केयर नंबर किसका फ्लैश कर रहा है? ये अभी कस्टमर केयर नंबर बना दिए गए ऑफिस के, आपको आदि सारी सुविधाएं अब मिल गई हैं, बंदे अलग रख दिए गए, वो उठाएंगे, हर चीज करेंगे। एक मिनट सर, मैं गोपाल जी से बात करूँ, एक रिक्वेस्ट, एक सबमिशन है सर। जी जैसे मैरिज वाला है सर, इसमें सर थोड़ा सा कलर कर दे पॉजिटिव के लिए, जैसे आपको जो अच्छा लगे ग्रीन कर दे, वो कर दे, तो सामने वाले को पता लग जाएगा। आपको देने वाला हूँ मैं, आज अभी चल रहा है 16 मार्च, मैक्सिमम 19 सितंबर, मतलब बोले जाए अगस्त के महीने में, मुझे 6 महीने भी चाहिए, मैं कुछ बड़ा ही चेंजमेंट करने वाला हूँ, आप टेंशन ना लें, कलर वलर सब बदल के रख दूंगा। ये सॉफ्टवेयर आपको मोबाइलों में मिल जाएगा, आपको हर चीज मोबाइल पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी और लैपटॉप पे भी अवेलेबल हो जाएगा, और कलर कॉम्बिनेशन चेंजमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी कुंडली बना के देना। अभी तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देखो ये सब ना सजावट का काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, पर मैं लग रहा हूँ अभी किस चीज में कि एक बार आपको बीटीआर और मिल जाए, फिर इसमें सजावट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बंदे को बैठाऊंगा आईटी वाले को, इसमें बोलूंगा भाई इसको सजावट कर दे, कपड़े पहनाने। अभी तो करा है मैंने, गर्म रहेगा पानी तो बहुत ज्यादा, आज तो कोई हो गया। बीटीआर के क्वेश्चन मैंने ही बोला था 2 साल पहले कि आप ये लगाओ सर। ईमानदारी से बात बताऊं आपको, अभी भी सफलता मिली नहीं है, पर रोज कोशिश चलती है, रोज ट्राई करता हूं, दिन में 2-4 बार। अभी नवरात्रों में कुछ साधना है, उससे बीटीआर जरूर सॉल्व होगा हमारा। नवरात्रों में किसी ने बोला ये साधना करने के बाद बीटीआर करो तो डेफिनेटली कुछ रिजल्ट आएगा। सर इसमें आप थोड़ा सा क्या बात कर सकता हूँ, एआई का भी इस्तेमाल हो सकता है सर? एआई का सर करेंगे, बट अभी ना जब तक एआई को क्या है, रूल तो आप नहीं देने पड़ेंगे ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मतलब एआई क्या सिस्टम है कि मान लो 1000 कुंडली है, उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ टाइम निकालो, उनका मैरिज किस डेट पे हुई वो निकालो, चाइल्ड कब हुए, जॉब कब लगी, किस प्रोफेशन की लगी, मतलब इनपुट्स आपको देने पड़ेंगे, और 1000 से काम नहीं चलेगा, फिर लाखों चाहिए। ठीक है सर। गोपाल सर आप बताइए क्या करें। हाँ सर, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जो शुरू किया है तो इससे बहुत लोगों को फायदा होगा जी। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये थी, मैंने पहले आरती से भी पूछा था कि अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन तो देता है, लेकिन जब रोटेट चार्ट के रिगार्डिंग प्रोडक्शन पे जाते हैं जो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो अगर इसको अपडेट में अगर आप कर पाए तो इस सॉफ्टवेयर से बड़ा बेस्ट सॉफ्टवेयर कोई होगा ही नहीं। सर रोटेशन चार्ट वाला देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ, एक बार सर लाइव पे आइए सभी लोग। देखिए सर क्या कहना चाह रहे हैं, सर ये कहना चाह रहे हैं कुंडली दे रखी है, अभी मैं इसमें ये मेरे भाव लगे हुए हैं सर। अब आप इन्होंने बोला कि सर मुझे कस्ट टूल सेटिंग रोटेशन चार्ट पे मान लो इस कुंडली को 9th हाउस से रोटेट करना है, तो अब ये कर्क लगन की कुंडली 9th हाउस में मीन राशि पड़ी है, तो लगन में मीन राशि आ जाना चाहिए। तो इसको हमने जैसे क्लिक करा, तो अब क्लिक करके आप ध्यान से देखिए सर, अब मेरा मीन लगन में आ चुका है, ठीक है सर जी। अब देखो आपके पहले भाव में मीन राशि आ चुकी है। भाव स्पष्ट रोटेट होते हैं, हमेशा भाव स्पष्ट रोटेट होगा, ग्रह कभी रोटेट नहीं होते, ध्यान रखना। मतलब ऊपरला वाला ग्रह स्पष्ट में कोई अंतर नहीं आता है। अब आप नीचे के देखो सर रोटेट हो चुके हैं, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूं। या नहीं सर नहीं, मेरा बोलने का मतलब ऐसा है सर, अगर समझो हमने अभी इसका फल देखा, भाव फल देखा जी, अभी जो आपकी लगन कुंडली है, आपने लगन कुंडली से फर्स्ट भाव सिलेक्ट किया और उसका भाव फल देखा प्रीव्यू में जाके, बराबर है। तो ये जो फल दिखा रहा है, अगर हम इसको फादर या मदर या फिर किसी भी रिलेशन से रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद उसका प्रोडक्शन चेंज होना चाहिए, तो वो होता नहीं है सर। देखो वो आप टेक्निकल थोड़ा सा इस बात को समझें, टेक्निकल कुछ लोग करेक्ट है, मैं आपको क्लियर कर दूं। पॉसिबिलिटीज इसलिए नहीं है क्योंकि पीडीएफ क्रिएट करने में बहुत सारा अंदर के टूल ना मिसमैच हो जाते, करके देखा नहीं पॉसिबल है। जो बात नहीं हो पाती है मैं साफ बोल देता हूं, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे पीडीएफ को खराब कर रहा है। आपके में ऐसा कहना चाह रहे हैं, मैं आपको देखो ये सर की जो डिमांड है ये है कि हमने रोटेट कर दिया सर, ये तो हो गया, अभी आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर करें हम भावफल में भी ना
ये रोटेट करना चाहिए कि 9वां भाव 12वां बन जाना चाहिए, 12वां भाव पहला बन जाना चाहिए। हाँ, यस यस। बट सर आप देखो ना, इसके अंदर जो एडिट इन वर्ड लगा हुआ है, पीडीएफ लगी हुई है, वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ गड़बड़ करने का मतलब है कि आपकी ना पीछे का बैकग्राउंड में जो रूल लगे सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सर इसके लिए कोई और ट्रिक से जाके अगर हम फॉर्मूला बेस बताते तो उस पे जाके हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना? उसके लिए सर ये है कि जो मीन राशि आई ना, जैसे रोटेट करो आप, देखो रोटेट करा मैंने 12th हाउस से 9th हाउस से रोटेट कर दिया, ठीक है। अब मेरे 9th हाउस में वृश्चिक राशि आ गई, ठीक है। अब 9th हाउस का सबलॉर्ड बन गया सर शनि और केतु। यस। अब ये क्या सिग्निफिकेटर इंडिकेट करेंगे, ये मैनुअली करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। हाँ। रोटेशन आई, अब उसके लिए मैं आपको उल्टा बता रहा हूं सर, देखना ध्यान से। मैंने कर दिया शनि और केतु को ध्यान रखना, हमारा 9th हाउस में बना है शनि और केतु, मैंने बैक कर दिया। यस सर। अब मेरा शनि और केतु पहले भाव का है सर, फर्स्ट हाउस के रूलिंग निकालने पड़ेंगे, बस ये उल्टी प्रेडिक्शन हो गई बस। जी जी। अब वही तो वैसा ही करता हूं मैं, आपने जैसा बताया था मैं वैसा ही करता हूं, लेकिन बट जी सर इसमें गलती होगी सर, ये ध्यान रखना, मेजर गलती। जी। गलती ये है कि सिग्निफिकेटरों के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, पहले भाव के सिम्टम्स अलग हैं और 9th हाउस के अलग हैं। मान लो हमारा 9th हाउस के कॉम्बिनेशन में आ गया 9, 10 एंड 12, समझ रहे से 9, 10 एंड 12, ये पिता को व्यवसाय में बाहर ले जाने के लिए बोल रहा है जी। अब आपकी बीमारी है, ध्यान से सुने सभी लोग, असेंडेंट की बीमारी कौन है? 6, 8, 12। बराबर। लगन की बीमारी का कोड क्या है? 6, 8, 12। और पिता की बीमारी का कोड क्या है? 9वें भाव से 6, 8, 12 जो आए, अर्थात चौथा, 7वां और जो भी नंबर आए कर लें, तो जो 9वें भाव से 6, 8 बार आए वो पिता की बीमारी है। कि रोटेशन को भूलना, गलती ना करें, क्योंकि बीमारी जो कोड दिया गया है वो सेल्फ के असेंडेंट के ऊपर दिए गए हैं सारे कोड। भाई हमें पैसा कमाना है 2, 6, 11, पिता को पैसा कमाना है तो 9वें भाव से 2, 6, 11, मम्मी को पैसा कमाना है माता को तो माता से 2, 6, 11। जितने भी कोड लिखे हैं वो असेंडेंट के कोड लिखे हैं, ध्यान रखना, वो आपको कन्वर्ट करने होंगे। बस इतनी सी गलती ना करें, फिर आपके सारे आंसर करेक्ट आएंगे। जो कल परसों आई थिंक कौन पूछ रहा था मेरे से कि क्लास के अंदर पूछ रहा था, वो मैडम थी बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से थी, जो कि सर हमारी प्रेडिक्शन तो कैलकुलेशन सही आती है पर आंसर गलत आ रहे हैं। हाँ, नीरा मैडम। उनको कल मैं जवाब नहीं दे पाया था कि अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे उस बात को तो दिक्कत है। जस्ट ए मिनट बस सर, एक विनती कर सकता हूँ? हाँ बताइए सर। मेरे पास बहुत से सॉफ्टवेयर है, आपको पता है, लेकिन मुझे एक बात इस सॉफ्टवेयर में अगर ऐड होती है तो और बढ़िया रहेगा। जैसे कि जो नए लोग होते हैं, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, नए लोगों के लिए बहुत उपयोगी टूल साबित होगा। जैसे अपने एक टूल इसमें देख के रखे है, वैसे एक और अगर टूल बढ़ जाए तो उसमें जो अपने ये आते हैं कि सिग्निफिकेटर्स कौन से बात के लिए कौन सा, ये कौन से बात के लिए कौन से नंबर, कौन से बात के लिए कौन से, ऐसे इवेंट के लिए अगर हम एक रेडी बना देते हैं तो लोगों को वो समझने के लिए भी बहुत आसान रहेगा। जी आप देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर जाइए, है ये देखिए, सॉफ्टवेयर क्लिक करा, आप विंडो में जाना है सर, आपको विंडो पे क्लिक कर, सॉरी रेफरेंस में जाना है सर, रेफरेंस में जाना है। हाँ, और नीचे वाला है प्राइमरी एंड सपोर्टिंग कस्प, आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब आप जो भी इवेंट निकालना चाह रहे हैं, मान लो आपको पहले भाव से एक्सीडेंट्स, पहले भाव में जितने इवेंट है ये आ रहे हैं सर आपके। नहीं तो ये लिमिटेड है सर। हाँ, और इसमें या तो हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ऐसी परमिशन दो, या फिर आप उसमें अपडेट कर दो। आप लोग जो ऐड कराना चाहते हैं आप मेरे को भेज दो, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और बताइए। जी चलेगा सर। हर आपके लिए मैंने सर कोशिश मैंने ये करी है कि जो हमारा मेन होता है ना वो डाले, मैंने ज्यादा नहीं डाले, पर यहाँ है करीब 120 रूल से ज्यादा रूल है यहाँ पे। हाँ, ऐसा है, बहुत माइन्यूट इवेंट्स रहते हैं, हम उसको उसमें देखकर नए लोग ये कर सकते हैं सर। भारतीय पॉइंट नोट कर लो। ठीक है सर, मैं कर सकते हैं, ये कष्ट में है।
ठीक है, कर सकते Yes, हैं। sir. मतलब ये दे रखा है, इसको और बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर सॉफ्टवेयर मोबाइल इसका बहुत नहीं है। आएगा मैम, आपको सितंबर, अगस्त और सितंबर में मिलेगा। हाँ सर, ये मोबाइल पे सॉफ्टवेयर कब तक देंगे इसका इंतजार कर रही हूँ, पॉइंट 1। और अनदर पॉइंट इज कि ये जो ग्रुप बनाया आपने, इसमें बुक्स जो आपकी हैं, जो आपने रिसर्च के बाद इतनी लिखी हैं, वो हम चाहेंगे उसमें से लेना। तो आप बुक्स की नाम अगर मुझे इसमें ग्रुप में दे दें तो हम उसमें से सेलेक्ट कर लें बुक्स। ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज डला दूंगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, देखो मोबाइल वर्जन आएगा, थोड़ा टाइम है, हम लोग अभी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर पे अभी थोड़ा और दिमाग लगाने दीजिए। कॉपी करने में हमें बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। जब हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना होगा, उसे कभी भी किसी समय मोड में ले आओ। अभी तो हम रिसर्चों में इसलिए हैं कि कुछ नई चीजें मिले, समाज को कुछ और नया मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अभी मैं बीटीआर तो खत्म नहीं होगा जब तक मैं मोबाइल वर्जन में 50% काम करके रखा हुआ है। तो अच्छा, एक बंदा लगा रखा है, धीरे धीरे वो करता रहता है, थोड़ा थोड़ा पूछता रहता है। ऑलमोस्ट सितंबर का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। सितंबर 2025 में मोबाइल वर्जन में आपको दे दूंगा। और अभी जो जिन्होंने लास्ट बोला ना कि ये रूल्स बढ़ा दीजिए, उसमें डिस्प्ले करवा दीजिए कि कौन से नंबर्स किस इवेंट के लिए, वो भी बहुत अच्छा सजेशन है सर। ठीक है मैम, ये भी करा देते हैं। संजय मनोहर जी बताइए। शायद वो इधर है नहीं। बाबूलाल जी बताइए, आप कह रहे थे। एक छोटा सा सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था। हाँ सुरेंद्र जी बताइए। सर एक तो मैंने मैडम को कई बार रिक्वेस्ट किया है कि ये क्या आधी स्क्रीन पे आता है, हम जो एजेड लोग हो गए उनको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसको फुल स्क्रीन पे अगर करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, ये सुविधाओं के लिए मैंने लिखवा रखा है सर। ये आपको नए अपडेट फीचर में मिलेगा, इस साल 2025 में मिल जाएगा। क्योंकि क्या है, जो हमने इसकी कोडिंग करी थी तो उस समय हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो हमारी बात को नहीं माने, और हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी थी इस बात को लेकर, पर उनको क्या था ना, वो एक लिमिटेड दायरे में सीएस फ्रेमवर्क पे ही काम करने वाले थे, तो वो नहीं मान पाए। बट अब हमारी लिमिटेशन टूट गई है, और आई थिंक 2025 में डेफिनेटली आपको सितंबर तक मैं श्योर करता हूं कि बड़ी, जैसे आप रेजोल्यूशन खुद सेलेक्ट कर पाएंगे, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे उसमें बहुत सारे। दूसरा सर, आपको ग्रह के सामने उच्च नीच आता है, वक्री आता है, अस्त आता है, ये आता है सर, उसमें शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, मतलब सभी कुछ ऐड कर दे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्क्रीन की लिमिटेशन है, वो आपको अगर देखना है तो अंदर दे रखा है, मैं दिखा देता हूं। आप यहां पर ही देखना पड़ेगा सर। वो स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि हम स्क्रीन से बाहर चले जाए, वो मजबूर नहीं सर, ये यहीं पर दे दे, जहां पर उच्च नीच लिखा हुआ यहीं पर मित्र शत्रु और ये सब चीजें दे देगा सर। नॉर्मल ये याद रखने की चीजें हैं सर ना। देखो आम बहुत, मैं अंदर ये है मेरा, आप देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए प्रिंट में जाएंगे, ये दे रखा है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो फुल कुंडली पे क्लिक करिए। 3-4 जगह मैंने दे रखा है अलग अलग पॉइंटों में, यहां से आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको प्रीव्यू करके 2-3 जगह दिखा देता हूं कहां कहां हमने दे रखा है काम। नहीं ठीक है, ये तो खैर छोटी सी चीज है सर। मेन जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि जो हमने नेम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है, इसमें बहुत कम है जो कि हमें बढ़ाना चाहिए। मैंने मैडम को अपना दूसरा सॉफ्टवेयर, और भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, हालांकि आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, मैं दूसरा भी सॉफ्टवेयर, उसमें एक ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन उसको ले सकते हो प्लेस को, जो कि अपने में नहीं है सर। ये सुविधा अगर आ जाए तो हम काफी ब्रॉड प्लेस ऑफ बर्थ को ले सकते हैं सॉफ्टवेयर में। जी देखिए सर, आपने पहला जो क्वेश्चन किया था, पहले उसका जवाब दे दूं। आप लोग ना वर्ग महिमा में जाएं, और यहाँ पर 1 से 16 जो हमारे चार्ट बनते हैं, सूर्य, मित्र, अतु, सत्री, सारा कुछ एक तो ये दे रखा है वर्ग सारांश के अंदर एक पॉइंट। इसका प्रिंट निकाल लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। और अगर बड़ा करके देखना है तो आप यहां से भी इसको, पहले मैं पूरा दिखा दूं। एक और भी जगह है ऑप्शन मैंने दिया था, ये रहा पेज नंबर आई थिंक 4 पर रहता है ये, कि महिमा में हमने दे रखा है कि कौन सा प्लेनेट कौन से नक्षत्र पर है, उसका सबलॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब सबलॉर्ड क्या है, और महिमा में शत्रु, नीच, अतिमित्र, निरपेक्ष, ये यहां पर हमने दे रखा है ये पॉइंट।
एक पॉइंट। दूसरी बात, ये इसको आप डायरेक्ट अगर ये चाहें आप निकालना चाहें तो यहां पर आप ऑप्शन पे क्लिक करें, ये सटबल की थ्योरी जो डिवीजन चार्ट है, आप यहां से भी इसे प्रीव्यू करके या एक्सपोर्ट टू जैसे आपकी मर्जी है, यहां पर भी ये दे रखा है हमने सारांश, ये रहा। यहां से भी आप वर्ग सारांश से आराम से इसको देख सकते हैं बड़ा छोटा करके कि ये हमने यहां पे लगाया हुआ है। और दूसरा जो सर का क्वेश्चन है कि जो बर्थ ऑफ प्लेस हमने ले रखे हैं, अभी जो स्विस एफएमरीज ने जितने भी डेट ऑफ बर्थ हमें जो हमें प्लेस दिए हैं वो स्विस एफएमरीज के अकॉर्डिंग यहां पर आ रहे हैं। स्विस एफएमरीज ऑलरेडी अपडेट करने के लिए हमने बोली हुई है पीछे से कि हमें इवेंट दे दे कि भाई अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट उठा ले, तो ये हमारा नए सॉफ्टवेयर में हमने डाल दिया है, मतलब जो ऐप में डाला है वो वहां पर हम डाल चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी नए सॉफ्टवेयर में सॉल्व हो गई है। अभी फिलहाल स्विस एफएमरी जो मैक्सिमम नंबर हमें दिया है वो हमने इसमें लगा रखा है। सर आपके पास कौन सा है अभी अपडेट, अभी कौन सा चल रहा है आपके पास? यही है सर जो आपके पास है, 3.1.2 लेटेस्ट है। ठीक ठीक सर दूसरा मैं पूछना था, जो मैंने मैडम से क्वेश्चन किया था वो मैं मैडम की बात से सहमत नहीं हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैंने नाहरगढ़ 12 में एक जगह है जिसका लैटिट्यूड है 25.0988 और लॉन्गिट्यूड है 76.637 जी। ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही सर, बताइए फिर। अब लैटिट्यूड को तो 025 कर देंगे, फिर उसको आगे 09 और 88 कर देंगे, ठीक है ये तो हो जाए। लॉन्गिट्यूड में 76.637 है, तो मैडम का कहना है कि 0.63 जो पॉइंट के बाद नंबर आए इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से इसमें से 60 माइनस करना चाहिए। मैं एज पर मैथमेटिक्स सभी लोगों को, अगर डेसिमल के बाद 60 से ऊपर वैल्यू होती तो क्या करा जाता है उसके लिए, और ये भी कोई मतलब कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देखो दो ऑप्शन होते हैं वहां पे, हर ऑप्शन में कभी भी आप कोई ऐड करना चाहें सॉफ्टवेयर के अंदर, ये भी दिखा देता हूँ। ऐड प्लेस का कहाँ पे अभी आइस टूल में ऐड प्लेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा। अगर मान लो आपको कोई ऐड प्लेस करना है तो आप ऐड प्लेस पे क्लिक करेंगे और नीचे देखो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया है डिग्री मिनट सेकंड। अगर आपको उस प्लेस के लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड डिग्री मिनट सेकंड में पता है तो आप डिग्री मिनट सेकंड ले सकते हैं, और इंटरवल डेसिमल में पता है तो आप डेसिमल में ले सकते हैं। अब कुछ जगह क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन है सर, विदेश वाले ध्यान रखें, डीएसटी भी उनको पता होना चाहिए वहां का डीएसटी क्या है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को अगर 60 के बाद वैल्यू है तो बिल्कुल डेफिनेटली उसे डेसिमल केस में अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिग्री के केस में अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो कहां पे है वो, ठीक है, मैंने आरती को बोल दिया है, वो वीडियो अभी आपको मेरी वीडियो है वो टैग करके मैं इसमें डलवा देता हूं कि कैसे उसका कन्वर्जन करना पड़ता है। 60 से नीचे वाले की तो कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान करो। हाँ उसकी कोई दिक्कत नहीं है सर, 60 के ऊपर वाली दिक्कत है। हाँ, और गूगल पे ना ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आप गूगल में ढूंढते ही गूगल पे ढूंढते हो डिग्री मिनट सेकंड लॉन्गिट्यूड की, सर वहीं ढूंढ सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, इसके लिए मैं अभी आरती को बोल के वो टैग करा देता हूँ वीडियो। वैसे मैं जनरली ये भी करता हूँ कि उनसे वो करंट लोकेशन मंगवा लेता हूँ जहां पर वो पैदा हुआ है, तो करंट लोकेशन की, लेकिन आता उसमें यही है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही आता है। कोई नहीं, 60 से ऊपर वाले के लिए मैं फॉर्मूला बना के आपको डलवा देता हूँ। ठीक सर, ठीक। चलिए, तो आज अभी हो गया। हाँ कोई बोल रहा है, बताइए। राकेश चौधरी जी आप बताइए। हाँ जी, रक्षत जी बताइए। हेलो सर, नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है, बिल्कुल जी। हाँ, इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोई पार्ट है, ग्रह और बॉडी के जैसे पार्ट वगैरह? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एज सच बहुत बारीक नहीं है मैम, नॉर्मल पॉइंट है कि ग्रह क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन से भावों को रिप्रेजेंट करती है। परंतु अगर आप छठे और 8वें भाव पे जाएंगे तो वहां बारीक आपको डिटेल मिल जाएगा कि क्या बीमारी होने वाली है, कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे आप देखिए, आपको मैं हिंट दे देता हूँ, सॉफ्टवेयर पे जाइए सब लोग, आपको रेफरेंस में जाना है, सिग्निफिकेंस पे क्लिक करेंगे। आपने मान लो नक्षत्रों के बारे में जानना है, आपने किसी नक्षत्र की बीमारी के बारे में जानना है, आगे ऑलरेडी रूल में डाला हुआ है, शरीर के अंग, व्यवसाय, रोग। अगर अश्विनी नक्षत्र है तो क्या क्या हमें बीमारी मिल सकती है, डिटेल में डाली हुई है। आपका मान लो भाव के बारे में जानना है, यहाँ पे आप
विंडो में जाएंगे, रेफरेंस में सिग्निफिकेंस, आप मान लो किसी ग्रह से संबंधित कोई बीमारी को जानना चाह रहे हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पर रोग के अंदर ये पॉइंट डाले हुए हैं। तो ग्रह का, भाव का, नक्षत्र का, ये इन्वॉल्वमेंट हमने प्रेडिक्शन में ऑलरेडी ले रखी है मैम। तो जैसे मैं काफी समय से बीमार रहती हूँ। जी जी, मैंने देखा था कि मैं जैसे काफी समय से बीमार रहती हूँ, मेरे 6-8-12 ही मैक्सिमम आ रहे हैं। yes. तो फिर उनमें मुझे उपाय का कुछ समझ में खुद के लिए ही नहीं आ रहा। चलिए, उपाय हाँ, उपाय हर व्यक्ति के लिए देखो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कॉमन चीज नहीं बन सकती। कहते हैं ना कि थोड़ा सा जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पूरी हिस्ट्री जाने बिना, पूरा रूट कॉज निकाले बिना मेडिसिन नहीं देगा। तो इसके लिए तो मैं चाहूंगा पर्सनली एक बार आप कनेक्ट कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है मैम। और ये वास्तु में जो 16 दिशाएं होती है, क्या वो हैं इसमें या वो बिल्कुल नहीं? क्योंकि मैंने देखा था, दिखी नहीं कहीं। दो क्या क्या मैम? जो वास्तु की दिशाएं होती है वो नहीं है ना इसमें? नहीं, वो एस्ट्रो वास्तु के अंदर है मैडम, वो आपका एस्पेक्ट के अंदर डाली जाएंगी। एक बार बताएंगे दिया है यहाँ पर वो नेक्स्ट स्पेस को हम आगे बढ़ाएंगे, अभी ये अभी नहीं डाली है। अच्छा, ये अभी नहीं है इसमें? हाँ, अभी ये नहीं है, ये कोई मैक्सिमम 2 घंटे का काम है। ये तो हम अभी हमने डिग्रीज के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ डलवा रखा है, कौन सी डिग्री आपकी जो है एनिमी है, शत्रु है, मित्र है, वो कलर वाइज हमने अभी डलवा रखा है। और चारों प्रकार के एस्पेक्ट इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।